नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शांति निकेतन में। हम सभी भक्तिकाल पढ़ रहे हैं और आज भक्तिकाल के अंतर्गत हम जो पढ़ेंगे, हमारा टॉपिक जो है वो है कृष्ण काव्य परंपरा। ये हमारा चौथा पार्ट है भक्तिकाल के संदर्भ में। इसके पूर्व हमने संत काव्य परंपरा, सूफी काव्य परंपरा और राम काव्य परंपरा को पढ़ लिया है। अगर आपने उनसे संबंधित वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप चैनल पे जाइए, वहाँ पे आपको सारे वीडियो मिल जाएंगे। इसके अतिरिक्त आपको आदिकाल से संबंधित जितने भी टॉपिक्स हैं, चाहे वो जैन साहित्य हो, रासो साहित्य हो, नाथ साहित्य हो या फिर विद्यापति या मीर खुसरो, उनसे संबंधित जितने भी वीडियोज़ हैं, जितने भी टॉपिक्स हैं, वो सभी आपको हमारे चैनल पे उपलब्ध है। आप वहाँ पे जाकर देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण जानकारी ये देनी थी कि यह जो वीडियोज़ हैं, ये सारे वीडियो जो हम हिंदी साहित्य के इतिहास के अंतर्गत पढ़ा रहे हैं, ये हमारे टीजीटी पीजीटी के जो एग्ज़ाम्स हैं उनके लिए, यूजीसी नेट के लिए और साथ साथ जो बाकी हिंदी से संबंधित जितनी भी परीक्षाएं होती हैं उन सभी के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो अगर आप सभी से यही उम्मीद है, आप ज़रूर वीडियो देखें, पूरा देखें और अपने कमेंट्स के ज़रिए ज़रूर बताएं कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा। फ़िलहाल समय न जाया करते हुए चलिए हम पढ़ते हैं आज का अपना टॉपिक कृष्ण काव्य परंपरा। कृष्ण काव्य परंपरा के अंतर्गत हम जितने भी संप्रदाय हैं, उनके संस्थापक हैं, हम उन्हें देखेंगे। कृष्ण काव्य परंपरा के अंतर्गत जितने भी संप्रदाय हों, चाहे विशिष्टाद्वैत, जितने भी वाद हैं, विशिष्टाद्वैतवाद हो और जितने भी वाद हैं, द्वैताद्वैतवाद हो, तो जितने भी वाद हैं, शुद्धाद्वैतवाद है, तो उन सभी वादों को देखेंगे। उन सभी वादों से संबंधित जो विभिन्न संस्थापक रहे हैं, आचार्य रहे हैं, उन्हें देखेंगे। इसके अलावा अष्टछाप के प्रमुख कवियों को देखेंगे और प्रमुख कृष्ण काव्य परंपरा के प्रमुख कवियों को और उनकी प्रमुख रचनाओं को देखेंगे। तो चलिए फ़िलहाल अभी हम अपना शुरू करते हैं अपना टॉपिक कृष्ण काव्य परंपरा। चलिए दोस्तों, हम सभी स्टार्ट करते हैं अपना कृष्ण काव्य परंपरा। कृष्ण काव्य परंपरा के अंतर्गत जो हम पहला टॉपिक पढ़ेंगे वो है विभिन्न संप्रदाय और उनके संस्थापक। जितने भी संप्रदाय हुए हैं, जितने भी वाद हुए हैं, उन्हें पढ़ेंगे और उनके संस्थापक को पढ़ेंगे। यह जो टॉपिक्स है वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है परीक्षा के दृष्टिकोण से। अधिकतर परीक्षाओं में पूछ लेता है, 4 वाद दे देगा, पूछेगा या फिर 4 संप्रदाय दे देगा और पूछेगा कि कौन सा इसमें कौन किसके संस्थापक हैं या कौन किन से संबंधित है। तो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है ये टॉपिक। चलिए हम देखते हैं। तो पहला है हमारा अद्वैतवाद। अद्वैतवाद के जो संस्थापक रहे हैं वो हैं शंकराचार्य। स्मार्त संप्रदाय, उसके संस्थापक हैं शंकराचार्य। द्वैतवाद मध्वाचार्य। ब्रह्म संप्रदाय मध्वाचार्य। द्वैताद्वैतवाद निम्बार्काचार्य। फटाफट इन्हें देख लेते हैं। सनक या सनकादि संप्रदाय निम्बार्काचार्य का है। रुद्र संप्रदाय विष्णु स्वामी का है। विशिष्टाद्वैतवाद रामानुजाचार्य से संबंधित है। श्री संप्रदाय रामानुजाचार्य से संबंधित है। मीमांसा दर्शन जैमिनी से संबंधित है। सांख्य दर्शन कपिल मुनि से संबंधित है, ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। योग दर्शन पतंजलि से संबंधित है। न्याय दर्शन गौतम बुद्ध से संबंधित। ये चारों ही दर्शन पूछता है एग्जाम में कि कौन किससे संबंधित है, तो इम्पॉर्टेंट है परीक्षा के दृष्टिकोण से। चलिए आगे देखते हैं। वैशेषिक दर्शन कर्णादि ऋषि से संबंधित है। जैन दर्शन या स्यादवाद पार्श्वनाथ से संबंधित है। इसमें हम कंफ्यूज होकर महावीर स्वामी भी लगा सकते हैं, लेकिन ये जैन दर्शन स्यादवाद जो है वो पार्श्वनाथ से संबंधित है। संघातवाद या क्षणिकवाद गौतम बुद्ध से संबंधित है। दुखवाद गौतम बुद्ध से संबंधित है। शुद्धाद्वैतवाद वल्लभाचार्य से संबंधित है। इसके अलावा आगे हम देखेंगे, आगे और भी है। तो पुष्टि मार्ग जो है वो वल्लभाचार्य से संबंधित है। रामावत संप्रदाय रामानंद से संबंधित है। विष्णुई संप्रदाय मोस्ट इम्पॉर्टेंट पूछता है जम्भनाथ से। और उदासी संप्रदाय श्रीचंद, ये दोनों ही महत्वपूर्ण है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। विष्णुई जम्भनाथ उदासी श्रीचंद। राधा वल्लभ संप्रदाय स्वामी हित हरिवंश से संबंधित है। अगला है सखी संप्रदाय या इसे हरिदासी संप्रदाय कहते हैं, जो स्वामी हरिदास से संबंधित है। गौड़ीय संप्रदाय या फिर अचिंत्य भेदवाद, तो यह संबंधित है चैतन्य महाप्रभु से। सत्यपीर संप्रदाय अलाउद्दीन हुसैन शाह से संबंधित है। निरंजनी संप्रदाय हरिदास निरंजनी से संबंधित है। लाल पंथ लालदास से संबंधित है। बाबा लाली संप्रदाय बाबा लाल से संबंधित है। दादू पंथ या इसे ब्रह्म संप्रदाय भी कहते हैं या फिर परम ब्रह्म संप्रदाय कहते हैं, यह दादू दयाल से संबंधित है।
बाबरी पंथ या बाबरी साहिबा से संबंधित है। आगे देखेंगे, सिख संप्रदाय गुरु नानक देव से संबंधित है। खालसा पंथ गुरु गोबिंद सिंह से संबंधित है। भेदा भेदवाद निम्बारकाचार्य से संबंधित है। तपसी संप्रदाय कीलदास से संबंधित है। ये दोनों ही संप्रदाय महत्वपूर्ण हैं, सभी महत्वपूर्ण हैं। दसी संप्रदाय अग्रदास से संबंधित है। स्वसुखी संप्रदाय बाबा रामचरण दास से संबंधित है और तत्सुखी जीवाराम से। ये चारों ही महत्वपूर्ण हैं, परीक्षाओं में पूछा गया है। आगे देखेंगे, अगले हैं वारकरी संप्रदाय, ये पुंडलीक से संबंधित है। आगे कुछ और बचे हैं थोड़े से, उन्हें भी देख लेते हैं हम। महानुभाव संप्रदाय यह स्वामी चक्रधर से संबंधित है। रामदासी संप्रदाय ये रामदास से संबंधित है। महापुरुषीय संप्रदाय शंकरदेव से संबंधित है। विट्ठल संप्रदाय नामदेव से संबंधित है। उद्धति संप्रदाय स्वामी सहजानंद से संबंधित है। सत्यनामी संप्रदाय जगजीवन दास से संबंधित है। आगे देख लेते हैं, अगला है राधा स्वामी सत्संग संप्रदाय या शिव दयाल से संबंधित है। साहब पंथ तुलसीदास से संबंधित है, इम्पॉर्टेंट है। तुलसीदास अलग है, तुलसी साहब अलग है। राम सनेही पंथ ये दरिया साहब से संबंधित है। और एक नाम और है, स्वामी रामचरण से भी ये संबंधित है। रामावत सखी संप्रदाय कृपा निवास से संबंधित है और ये इम्पॉर्टेंट है। चलिए, ये तो थे हमारे विभिन्न संप्रदाय और उनके संस्थापक। अब हम देखते हैं हमारा जो अगला टॉपिक है वह है वैष्णव आचार्य। हमारा अगला टॉपिक है वैष्णव आचार्य। इसके अंतर्गत हम देख लेते हैं, इसके अंतर्गत उन कवियों और दार्शनिकों को रखा जाता है जिसका संबंध विष्णु, कृष्ण या राम से रहा है, या जिन लोगों ने भक्ति की दार्शनिक परक व्याख्या की, आत्मा परमात्मा के संबंधों पर विचार प्रस्तुत किया। मुख्य रूप से इसके अंतर्गत किन किन कवियों को रखा गया है, आचार्यों को, तो रामानुजाचार्य को, निम्बारकाचार्य को, मध्वाचार्य को, विष्णु स्वामी वल्लभाचार्य, चैतन्य महाप्रभु को रखा जाता है। इन आचार्यों का जो समय है वो 11वीं शताब्दी से लेकर 16वीं शताब्दी तक माना जाता है। वैष्णव संप्रदाय के आचार्यों ने प्रस्थान त्रयी किसे कहते हैं, या कई बार एग्जाम में पूछा गया है, उस लिहाज से ये इम्पोर्टेंट है। तो प्रस्थान त्रयी उपनिषद, गीता और ब्रह्मसूत्र तीनों के संकलन को कहते हैं। तीनों को जब एक साथ होते हैं तो इन्हें प्रस्थान त्रयी कहते हैं। तो वैष्णव संप्रदाय के जो आचार्य थे उन्होंने स्थान त्रयी पर भाष्य लिखने का कार्य किया था। दूसरे शब्दों में कहें तो आचार्य बनने के लिए भाष्य लिखना आवश्यक माना जाता था। बिना भाष्य लिखे कोई आचार्य की श्रेणी में नहीं आता था। इसीलिए वैष्णव संप्रदाय के आचार्यों ने प्रस्थान त्रयी पर, उपनिषद, गीता और ब्रह्मसूत्र पर भाष्य लिखने का कार्य किया। तो चलिए हम कुछ वैष्णव आचार्यों को देख लेते हैं। जैसे वैष्णव आचार्य हमारे थे रामानुजाचार्य, निम्बारका, मध्वा, विष्णु स्वामी वल्लभा, चैतन्य महाप्रभु। तो इन कुछ आचार्यों को हम थोड़ा देख लेते हैं इनके बारे में विस्तार से, क्योंकि इनके बारे में अक्सर एग्जाम में पूछ लेते हैं। तो हमारे पहले नंबर पे आते हैं रामानुजाचार्य जी। इनका जन्म देखें तो 1017 ईस्वी में दक्षिण भारत के कांचीपुरम में नामक स्थान में हुआ था। इनकी मृत्यु पर बात करें तो 1137 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई। इनके गुरु का नाम यादव प्रकाश बताया जाता है तथा इनके शिष्य का नाम राघवानंद को श्री संप्रदाय का प्रधान आचार्य बताया जाता है, क्योंकि इन्होंने अपने ग्रंथ सिद्धांत पंचमात्रा में श्री संप्रदाय का सर्वाधिक प्रचार प्रसार किया है। किसका ये ग्रंथ है सिद्धांत पंचमात्रा? राघवानंद का। जबकि रंगनाथ मुनि ने भक्ति का आद्य आचार्य और श्री संप्रदाय का आद्य या प्रथम आचार्य कहा गया है। मतलब रंगनाथ मुनि को भक्ति का आद्य आचार्य या श्री संप्रदाय का आद्य या प्रथम आचार्य कहा जाता है, लेकिन कुछ इतिहासकार राघवानंद को मानते हैं। चलिए फिलहाल आगे हम देखते हैं रामानंद को। जो रामानंद जी हैं उन्हें रामानुजाचार्य के 14वीं पीढ़ी में बताया जाता है। श्री संप्रदाय का सर्वाधिक प्रभाव तुलसीदास पर पड़ा है, ये पूछा जाता है। और आगे देखेंगे तो रामानुजाचार्य ने जिस संप्रदाय की स्थापना की उसका नाम क्या है? श्री संप्रदाय। और इनके द्वारा स्थापित सिद्धांत को क्या कहते हैं? विशिष्टाद्वैतवाद। पूछता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, दोनों ही महत्वपूर्ण हैं। इनका संप्रदाय क्या था? श्री संप्रदाय। और विशिष्टाद्वैतवाद इनका वाद था। किसका वाद था? रामानुजाचार्य का। आगे अगर हम बात करें तो इस विशिष्टाद्वैतवाद बताया जाता है इनका सिद्धांत, जिसमें नारायण विष्णु को आराध्य बताया गया है। इनके 5 अवतारों की चर्चा की गई है, जिसमें से एक अवतार अर्चावतार भी माना गया, जिसमें राम को स्थापित किया गया है।
आगे देखें तो रामानुजाचार्य को कुछ इतिहासकारों ने भक्ति का प्रथम आचार्य भी माना है, लेकिन रामानुजाचार्य के यहाँ भक्ति केवल द्विजातियों तक के लिए ही सीमित थी, जिसे आगे चलकर रामानंद ने सभी जातियों के लिए खोल दिया, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि रामानंद के शिष्यों में हर जाति के लोग विद्यमान थे। आगे देखेंगे रामानुजाचार्य की भक्ति कैसी थी, तो वह थी दास्य भाव की। रामानुजाचार्य के सिद्धांतों में ब्रह्म एवं जीव के परस्पर संबंधों की चर्चा की गई है। रामानुजाचार्य का मुख्य उद्देश्य देखें तो शंकराचार्य के अद्वैतवाद का विरोध करना था और ज्ञान के स्थान पर इन्होंने भक्ति को महत्व दिया और ज्ञान की जगह भक्ति को स्थान दिलाना ही इनका मुख्य उद्देश्य था। इन्होंने जिस संप्रदाय को स्थापित किया उसमें शंकराचार्य के ब्रह्मवाद और भागवत के ईश्वरवाद को मिश्रित किया गया है। आगे अगर देखें तो रामानुजाचार्य ने तत्त्वमसि का सूत्र वाक्य दिया था, ये महत्वपूर्ण है, जिसमें शेष और शेषी को आधार बनाया गया। यह पूछता है शेष का अर्थ जीव या दास होता है और जबकि शेषी का अर्थ ब्रह्मा या स्वामी होता है। रामानुजाचार्य के ग्रंथों की अगर बात करें तो उनके ग्रंथों में श्रीभाष्य, गीता भाष्य, वेदांत संग्रह महत्वपूर्ण माने जाते हैं। इसमें आत्मा परमात्मा के संबंधों को स्थापित करने के लिए अपने सिद्धांत विशिष्टाद्वैतवाद को इन्होंने 3 खंडों में विभाजित किया। मतलब इन्होंने अपना सिद्धांत समझाने के लिए, अब आत्मा परमात्मा के संबंध को स्थापित करने के लिए इन्होंने अपना जो सिद्धांत था विशिष्टाद्वैतवाद, उसको 3 भागों में विभाजित किया। वो भाग थे विजाति, सजाति और स्वागत। ये महत्वपूर्ण नहीं है, बस आप जानकारी के लिए जानते रहें। महत्वपूर्ण है इनके ग्रंथ श्रीभाष्य, गीता भाष्य और वेदांत संग्रह, तो ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसे आप याद रखें और रामानुजाचार्य के संबंध में जो बातें बताई गई उन्हें आप ध्यान में रखें। चलिए फिलहाल हम अगले आचार्य को अगर बात करें तो वो आते हैं हमारे मध्वाचार्य जी, उनके बारे में भी थोड़ा देख लेते हैं। वैष्णव आचार्यों पर चर्चा हो रही है, तो मध्वाचार्य का अगर हम जन्म देखें तो 1199 ईस्वी दक्षिण भारत के बिलग्राम नामक स्थान पे हुआ था। इनका दीक्षांत नाम जो था वो आनंद तीर्थ था। इन्हें रामानंद तीर्थ पूर्व प्रतिज्ञ यह भी नाम से जाना जाता है। ये पहले ऐसे आचार्य हैं जिन्होंने उत्तर भारत की पहली बार यात्रा किया था तथा बद्रिकाश्रम से शालिग्राम की 3 मूर्तियां प्राप्त किया और वहीं पर 8 मंदिरों का निर्माण कराया था। इनके बारे में बोला जा रहा है। महत्वपूर्ण बातें हैं, सबसे महत्वपूर्ण इनके ये नाम है, याद रखें, नहीं तो कभी कभी उपनाम के हिसाब से पूछ लेता है। फिलहाल आगे देखेंगे तो मध्वाचार्य के अनुसार भगवान विष्णु को 8 गुणों में सर्वोच्च माना जाता है। इनके दर्शन के अनुसार अपने वास्तविक सुख को प्राप्त करना ही मुक्ति होती है। इन्होंने अमला भक्ति को सर्वश्रेष्ठ स्थान दिया हुआ है। महत्वपूर्ण बात है, किसने? मध्वाचार्य ने। इन्होंने भी रामानुजाचार्य के भांति किसका विरोध किया? शंकराचार्य का, जिसके परिणाम स्वरूप द्वैतावाद या ब्रह्म संप्रदाय अस्तित्व में आया। इनका वाद क्या था? द्वैतवाद, और इनका संप्रदाय क्या था? ब्रह्म संप्रदाय, जिसमें विष्णु के रूप कृष्ण को सर्वाधिक महत्व इन्होंने दिया है। रामानुजाचार्य ने विष्णु जी के विष्णु रूप को ही महत्व दिया, जिसमें से अर्चा अवतार को, लेकिन इन्होंने कृष्णावतार को महत्व दिया है। लेकिन इस दर्शन में राधा को कहीं भी महत्व इन्होंने नहीं दिया है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है कि राधा को इन्होंने महत्व नहीं दिया। स्वामी हित हरिवंश को मध्वाचार्य का प्रथम अनुयायी माना जाता है। आगे बात करें तो मध्वाचार्य ने भागवत पुराण को केंद्र में रखकर अपने दर्शन को स्थापित किया था, जिसके लिए इन्होंने ब्रह्मसूत्र, गीता, उपनिषद, भागवत आदि पर भाष्य लिखा था। इस दर्शन में समस्त जीवों को हरि के अधीन ये बताते हैं, जिसे भक्ति का अंतिम सोपान या फिर अमला भक्ति कहा जाता है। तो इन्होंने अमला भक्ति को महत्व दिया। आगे बात करेंगे तो हमारे हैं विष्णु स्वामी। विष्णु स्वामी अगर हम जन्म देखें तो 13वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में इनका जन्म हुआ। इन्होंने रुद्र संप्रदाय या फिर विष्णु संप्रदाय नाम से एक संप्रदाय स्थापित किया, जिसमें नृसिंह के अवतार को महत्व दिया। इन्होंने विष्णु जी के किस अवतार को महत्व दिया? तो नरसिंह अवतार को इन्होंने महत्व दिया हुआ है। अगर हम बात करें विष्णु स्वामी जी के ग्रंथों की तो उनके ग्रंथों में है सर्वज्ञ सूक्त। मोस्ट इम्पॉर्टेंट सर्वज्ञ सूत्र पूछता है एग्जाम में, सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। वल्लभाचार्य इनके प्रिय शिष्य थे, इसीलिए विष्णु संप्रदाय का सर्वाधिक प्रभाव अष्टचाप के कवियों पर पड़ा हुआ है। तो यह मेन बातें थी। फिलहाल आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे निम्बार्काचार्य पर। निम्बार्काचार्य पर बात करें तो 1114 ईस्वी में निम्बापुर बेल्लारी में इनका जन्म हुआ था, जबकि 1162 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई। इनके बचपन का नाम आरुणि या नियमानंद था। मोस्ट इम्पॉर्टेंट बातें हैं ये सारी। इन्होंने सनक संप्रदाय या सनकादि संप्रदाय या निम्बार्क संप्रदाय की स्थापना
की थी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट इनके संप्रदाय, जितने भी आचार्य हैं उनके संप्रदाय और उनके वाद सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। इनके सिद्धांत को क्या नाम दिया गया? द्वैताद्वैतवाद या फिर भेदाभेदवाद। इस संप्रदाय में भी विष्णु के अवतार कृष्ण, इन्होंने भी कृष्ण को महत्व दिया। विष्णु के किस अवतार को? कृष्ण के अवतार की उपासना की जाती है। राधा कृष्ण, इन्होंने क्या किया? राधा कृष्ण के युगलोपासना या राधा कृष्ण की जो युगलोपासना है उसको सर्वाधिक महत्व दिया गया है। इस संप्रदाय का मुख्य तत्व अगर हम कहें तो यह है। सखी संप्रदाय को इस संप्रदाय की एक शाखा विशेष मानते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये भी बात है। आगे देखें, बात करें निम्बार्काचार्य के ग्रंथों की, तो ग्रंथ हैं इनके दशश्लोकी या दशश्लोकी, वेदांत पारिजात कौस्तुभ या वेदांत पारिजात सौरभ। 2 ग्रंथ हैं, महत्वपूर्ण हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं परीक्षाओं में। फिलहाल चलिए ये बात थी निम्बार्काचार्य पर। आगे हम बात करेंगे वल्लभाचार्य के संदर्भ में। तो वल्लभाचार्य का अगर हम जन्म देखें तो 1478 ईस्वी में चंपारण में बताया जाता है। लेकिन डॉक्टर नागेंद्र का कहना है कि इनका जन्म 1479 ईस्वी में हुआ था। अर्थात इस मत के अनुसार वल्लभाचार्य अपने शिष्य सूरदास से 1 वर्ष छोटे सिद्ध होते हैं। वल्लभाचार्य की जाति पर अगर बात करें तो तैलांग ब्राह्मण बताया जाता है इन्हें। इनके गुरु का नाम विष्णु स्वामी था, हम सभी ने भी देखा। जबकि इनके शिष्यों की अगर हम संख्या देखें तो कुल 84 थी, जिसका वर्णन गोकुलनाथ इनके पुत्र थे। इन्होंने अपने ग्रंथ 84 वैष्णव की वार्ता में किया था। एक अन्य शिष्य का नाम पूरन मल खत्री भी बताया जाता है इनके, जिन्होंने आर्थिक सहयोग किया और उसी सहयोग से वल्लभाचार्य ने श्रीनाथ के मंदिर का निर्माण करवाया था, जिसमें सारे इनके अष्टछाप के कवि पूजन अर्चन करते थे। वल्लभाचार्य के पुत्रों में गोपीनाथ और विट्ठलनाथ को महत्व दिया जाता है। सॉरी, इनके पुत्र नहीं थे गोकुलनाथ, गोपीनाथ और विट्ठलनाथ थे। आगे देखें, ये इनके पुत्रों के नाम महत्वपूर्ण हैं, आप इन्हें देख लीजिएगा। फिलहाल आगे बढ़ते हैं हम। इनकी पत्नी का नाम मधुमंगल बताया जाता है। इन्होंने शुद्धाद्वैतवाद, मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इनका वाद था शुद्धाद्वैतवाद, और इन्होंने पुष्टि मार्ग की स्थापना किया था। शुद्धाद्वैतवाद में क्या होता है? आत्मा और परमात्मा के संबंधों पर विचार प्रस्तुत किया गया। इस सिद्धांत में आने वाले शुद्ध शब्द का आशय विशेषण से बताया गया है। इनके द्वारा लिखे गए अगर ग्रंथों की हम बात करें तो ग्रंथों की संख्या है 84 और ग्रंथों के नाम है पूर्व मीमांसा भाष्य, उत्तर मीमांसा भाष्य, ब्रह्मसूत्र भाष्य, अणुभाष्य। ये सारे ग्रंथ, जितने भी ग्रंथ हैं, सभी इनके महत्व हैं। फिर से इनके ग्रंथों को देखते हैं। पूर्व मीमांसा भाष्य, उत्तर मीमांसा भाष्य, ब्रह्मसूत्र भाष्य और अणुभाष्य। इसके अलावा श्रीमद् भागवत की सुबोधनी टीका तथा इन्होंने इसकी सूक्ष्म टीका भी महत्वपूर्ण माने जाते हैं, इन्होंने टीका लिखी है। इनमें से अगर हम देखें तो जो अणुभाष्य है, अणुभाष्य जो है वो अधूरा ग्रंथ है। इसको पूरा करने का कार्य विट्ठलनाथ ने किया है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पूछता है ये कि किसने पूरा किया अधूरे ग्रंथ को? सूरदास तथा अष्टछाप के कवियों में कृष्ण के जिस रूप का, जिस अवतार का वर्णन किया गया है उस रूप के अंतर्गत जिस वात्सल्य रूप का वर्णन किया गया, तो वैसा वर्णन हिंदी साहित्य में उस वात्सल्य रस को स्थापित करने का संपूर्ण श्रेय वल्लभाचार्य को ही जाता है। लेकिन जो वल्लभाचार्य को तो श्रेय जाता है, लेकिन जैसा वर्णन अष्टछाप के कवियों में किया है कृष्ण जी का, सूरदास जैसे कवियों ने, वो अन्यत्र कहीं बहुत दुर्लभ ही मिलता है। फिलहाल आगे हम बात करते हैं, कुछ बातें और हैं। मध्य युग के जगजीवन के निर्माण में वल्लभाचार्य एक बड़ी शक्ति के रूप में मान्य है। वल्लभाचार्य ने ब्रजभूमि में 2 मंदिरों का निर्माण करवाया था, एक गोवर्धन मंदिर 1519 ईस्वी में और श्रीनाथ मंदिर। वल्लभाचार्य की सिकंदर लोदी का समकालीन बताया जाता है वल्लभाचार्य को। इन्होंने माया से रहित ब्रह्मा को शुद्ध कहा है। इनके दर्शन में जिस आचरण पक्ष की प्रधानता है उसे पुष्टि मार्ग कहते हैं। पुष्टि मार्ग का आशय कई बार एग्जाम में पूछा है। पुष्टि मार्ग का आशय, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है, भगवत कृपा होती है, भगवान की कृपा या अवग्रह। पुष्टि मार्ग की भक्ति को ही रागानुराग भक्ति कहा जाता है, जिसके 3 रूप हमें देखने को मिलते हैं, मर्यादा मार्ग, प्रवाह मार्ग और पुष्टि मार्ग। इन्हीं मार्गों के ही आधार पर 3 प्रकार के जीवों की भी कल्पना की गई, मर्यादा जीव, प्रवाह जीव और पुष्टि जीव। तो ये सारी बातें इनके सिद्धांत के अंतर्गत हैं। इसमें पुष्ट जीव जो है भगवान के अनुग्रह या पोषण पर आश्रित होते हैं। श्रीनाथ मंदिर तथा अन्य मंदिरों की प्रशंसा
में कहा जाता है कि केसर के चकिया चले हैं, मतलब ये लाइन बोली जाती है, इम्पॉर्टेंट है। जो जितने भी महत्वपूर्ण बातें हैं सारे हमने यहाँ पे आपको दे दिया है। सूरदास जब तक वल्लभाचार्य से नहीं मिले थे तब तक उनकी भक्ति दास्य भाव की थी, ठीक। लेकिन जब ये वल्लभाचार्य से मिलते हैं और वल्लभाचार्य के मार्गदर्शन से इनकी फिर भक्ति जो होती है वो दास्य भाव से हट जाती है। सूरदास जी वल्लभाचार्य को क्या कहते हैं कि सूर हवे के ऐसे काहे हो को घिघियात हो, सूर हवे के ऐसे काहे को घिघियात हो, कुछ भागवत लीला वर्णन करिए। तो इसके बाद ही सूरदास जी अपना कमाल दिखाते हैं हिंदी साहित्य के जगत में, और हम सभी जानते हैं कि उनका कमाल क्या है, कितना ज़्यादा अच्छा वर्णन इन्होंने कृष्ण जी के बाल रूप का वर्णन किया है। तो फिलहाल चलिए ये बातें हो गई, जितने मोस्ट इम्पॉर्टेंट आचार्य थे वैष्णव आचार्य उन सभी पर हमने बात कर ली है। अब बात करते हैं कृष्ण काव्य परंपरा पर। तो कहाँ से क्या प्रभाव पड़ा है कृष्ण काव्य परंपरा पर, ये हम थोड़ा सा देखेंगे। उसके उपरांत हम हिंदी साहित्य से संबंधित विभिन्न जो संप्रदाय थे कृष्ण संप्रदाय और उनके संस्थापकों पर बात करेंगे थोड़ा सा। उसके उपरांत हम फिर आ जाएंगे अपने अष्टछाप के कवियों पर। श्रीमद् भागवत पुराण को कृष्ण काव्य का आधार ग्रंथ या उपजीव्य ग्रंथ कहा जाता है, ये पूछा जाता है परीक्षा में। फिलहाल आगे देखें तो सगुण भक्ति में जिन आराध्य देवों का वर्णन किया गया है उसमें कृष्ण का सर्वोच्च स्थान है। कृष्ण शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग, ये पूछते हैं एग्जाम में कि कृष्ण शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग ऋग्वेद के प्रथम मंडल में देखने को मिलता है, जिसके रचनाकार कौन थे, कृष्ण ऋषि बताए जाते हैं। आगे चल करके छांदोग्य उपनिषद में अंगिरस ऋषि का शिष्य इन्हें बताया गया है। महाभारत में सर्वप्रथम कृष्ण का वर्णन सामान्य मानव के रूप में किया गया, लेकिन बाद में इनका स्वरूप बदल गया है। दार्शनिक स्तर पर कृष्ण का सर्वप्रथम वर्णन अगर हम देखें तो गीता में देखने को मिलता है, जिसमें क्या है कि इन्होंने स्वयं को वासुदेव के नाम से संबोधित किया हुआ है, वासुदेव कृष्ण के नाम से। आगे चलकर पुराणों में कृष्ण के दो रूप देखने को पाए जाते हैं, एक ब्रजवासी कृष्ण, एक द्वारिकाधीश कृष्ण। पुराणों में पहली बार कृष्ण को पूर्ण अवतार के रूप में वर्णित किया गया है। ये सारे कृष्ण शब्द कहाँ से स्टार्ट हुआ, कहाँ पे सर्वप्रथम पाया गया, कृष्ण जी के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी थी, कैसे कृष्ण संप्रदाय में कृष्ण जी, जैसे हमने बताया था कि राम शब्द कहाँ सर्वप्रथम देखने को मिला था, सर्वप्रथम वेदों में देखने को मिला, वैसे ही यहाँ पे कृष्ण के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो सर्वप्रथम कृष्ण शब्द का प्रयोग कहाँ देखने को मिला, तो यह भी ऋग्वेद के प्रथम मंडल में देखने को मिलता है। तो यही सारी बातें थी कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट बातें हैं, बहुत छोटी छोटी माइनर सी बातें हैं जिन्हें हम अक्सर ध्यान नहीं देते हैं। तो फिलहाल चलिए आगे हम देख लेते हैं, कुछ और बातें रह गई हैं जिसमें इनको योगीश्वर और सच्चिदानंद अविनाशी कहा गया है। किसमें कहा गया है, पुराण में इनको पूर्ण अवतार के रूप में वर्णित किया गया और इन्हें योगीश्वर और सच्चिदानंद अविनाशी कहा गया है। हरिवंश पुराण, वायु पुराण, वामन पुराण, विष्णु पुराण, अग्नि पुराण, पद्म पुराण, भागवत पुराण में भी कृष्ण का वर्णन हमें देखने को मिलता है, लेकिन सर्वप्रथम भागवत पुराण में ही कृष्ण के जन्म से द्वारिका गमन तक की कथा कही गई है और यही भक्तिकालीन कृष्ण काव्य परंपरा का मुख्य स्रोत ग्रंथ रहा है। संस्कृत में अगर हम बात करें तो सर्वप्रथम कृष्ण का वर्णन अश्वघोष की रचना बुद्ध चरित्र में देखने की मिलता है। इसके अलावा अगर अन्य ग्रंथों की बात करें तो हाल की गाथा सप्तशती में, भट्ट नारायण के वेणी संहार में, आनंदवर्धन के ध्वन्यालोक के एक पद में, हेमचंद के प्राकृत व्याकरण में, जयदेव के गीत गोविंद में, शारदा तनय के भाव प्रकाशन में, रामचंद्र गुरचंद के नाट्य दर्पण में, रूप गोस्वामी के नाटक चंद्रिका में कृष्ण जी का वर्णन देखने को मिलता है। अगर इन सारे ग्रंथों में हम देखें तो सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ जो है वो है जयदेव का गीत गोविंद। इनका प्रभाव विद्यापति पर सर्वाधिक पड़ा है। जयदेव की बात करें तो जयदेव के जन्म को लेकर इतिहासकारों में मतभेद है। थोड़ा सा हम जयदेव पर बात कर ले रहे हैं तो इतिहासकारों में मतभेद है। नगेंद्र इन्हें उड़ीसा का बताते हैं, अन्य इतिहासकार इन्हें बंगाल की वीरभूमि का मानते हैं। जयदेव ने राजा लक्ष्मण सेन के आश्रय में रहकर 12 सर्गों में गीत गोविंद नामक काव्य ग्रंथ लिखा था, जिसमें संस्कृत के मात्रिक छंदों का प्रयोग किया गया है। जयदेव की परंपरा को आगे बढ़ाने का कार्य हमारे विद्यापति जी ने किया, जिसकी वजह से इन्हें अभिनय जयदेव की उपाधि भी दी गई है। विद्यापति को आगे बढ़ाने की परंपरा का कार्य कृष्ण काव्य परंपरा के जनक कंठहार कवि हमारे सूरदास जी ने किया। किस ग्रंथ के माध्यम से, सूरसागर के माध्यम से। तो ये कुछ बातें थी छोटी छोटी
माइनर सी बातें लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट बातें हैं, परीक्षाओं में पूछता है, हम सभी यही इग्नोर कर देते हैं और ध्यान नहीं देते। तो फिलहाल चलिए हम देखते हैं कुछ और बातें रह गई हैं। तो देखेंगे हिंदी साहित्य के संबंधित संप्रदाय और कृष्ण संप्रदाय और उनके संस्थापक। वल्लभाचार्य पे हमने सारी बातें कर ली हैं, तो बस कुछ बातें बात करेंगे कि इनके संप्रदाय को वल्लभ संप्रदाय तथा शुद्धाद्वैतवाद इनका वाद है। इस सिद्धांत के केंद्र में भगवान कृष्ण के पूर्णानंद स्वरूप या ब्रह्मानंद पुरुषोत्तम को आधार बनाया गया है। बस इतनी सी बातें और जितनी भी हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। आगे बात करें निम्बार्काचार्य पर, सारी बातें कर ली गई हैं। सनक संप्रदाय, सनकादि संप्रदाय, निम्बार्क संप्रदाय या भेदाभेद या द्वैतवाद, ये सारे ये दोनों इनके वाद हैं, एक ही हैं, अलग अलग नाम है। ये सारे एक ही हैं, अलग अलग नाम है, ये इनका संप्रदाय है। इन सभी सिद्धांतों का केंद्र में कृष्ण जी के किस रूप का वर्णन किया गया है, तो कृष्ण जी के सगुण रूप को केंद्र में रखा गया है। इस संप्रदाय में राधा को कृष्ण के वाम अंग पर विराजमान बताया गया है। इसके अलावा बात करें तो इसमें प्रेम मूला भक्ति को महत्व दिया गया है। आगे बात करेंगे चैतन्य महाप्रभु पर। गौड़ी संप्रदाय इनके संप्रदाय का नाम है। अचिंत्य भेदवाद इनका वाद है। इस सिद्धांत के केंद्र में कृष्ण के बजेंद्र कुमार की उपासना की गई है तथा जिस भक्ति को अपनाया गया वो कांता भाव या माधुर्य भाव कहा जाता है। अगली बात करेंगे तो हित हरिवंश राय हैं, जो हित हरिवंश हैं, स्वामी हित हरिवंश हैं, जिनका संप्रदाय है राधा वल्लभ संप्रदाय। इनके केंद्र में श्री कृष्ण को रखा गया है, इनके केंद्र में श्री कृष्ण को महत्वपूर्ण स्थान न देकर के राधा जी को सर्वाधिक महत्व दिया गया है। इस संप्रदाय में श्री कृष्ण के नित्य बिहारी स्वरूप की लेकिन उपासना की जाती है। इस संप्रदाय में कृष्ण जी का उपास्य नाम जो है वो वल्लभ है और राधा का नाम सर्वोपरि होने की वजह से कृष्ण का उपास्य नाम राधा वल्लभ बताया गया। इसलिए इनके संप्रदाय का क्या नाम है, राधा वल्लभ संप्रदाय। तो यह बातें थी। आगे हम देख लें तो एक लोग और बचे हैं, स्वामी हरिदास। इनका संप्रदाय है सखी संप्रदाय या फिर हरिदासी संप्रदाय और इनका ये इसे टट्टी संप्रदाय भी कहते हैं। इन्होंने श्री कृष्ण के निकुंज बिहारी स्वरूप को स्थान दिया हुआ है। तो यह तो थी मोस्ट इम्पॉर्टेंट बातें। अब क्या है, कृष्ण परक प्रमुख आचार्य उनके कालक्रम के हिसाब से देख लेते हैं। थोड़ा छोटा कर लें ताकि सारे लोग दिख जाएं। तो पूछता है अगर हम, क्योंकि ये जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। क्यों इम्पॉर्टेंट है हम बता रहे हैं आपको। ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये परीक्षा में कभी कभी क्रम लगाने को देता है, क्रम से लगाने को देता है, तो उस हिसाब से ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाने वाला है। इसमें देखिए निम्बार्काचार्य का समय है 1114 से 1662। जन्म स्थान निम्बापुर, नारद इनके गुरु थे। वल्लभाचार्य का समय ये है और इनका जन्म स्थान चंपारण है और गुरु का नाम विष्णु स्वामी है। स्वामी हरिदास का जन्म वृंदावन राजापुर में हुआ। आजधीर इनके गुरु का नाम। चैतन्य महाप्रभु आएंगे तो इनका ये है हित हरिवंश राय, मथुरा में इनका जन्म हुआ। तो देखिए क्रम से अगर हम लगाएं तो सर्वप्रथम इन्हें रामानुजाचार्य से अगर बात करें तो सर्वप्रथम हमारे रामानुजाचार्य आएंगे, उसके उपरांत मध्वाचार्य आते हैं, उसके उपरांत विष्णु स्वामी आते हैं, उसके उपरांत निम्बार्काचार्य आएंगे, उसके उपरांत वल्लभाचार्य आएंगे, उसके उपरांत स्वामी हरिदास आएंगे, उसके उपरांत चैतन्य महाप्रभु आएंगे और उसके उपरांत अंत में हित हरिवंश आएंगे। तो जो क्रम बनता है वो रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य, विष्णु स्वामी, निम्बार्काचार्य, वल्लभाचार्य, स्वामी हरिदास, चैतन्य महाप्रभु और हित हरिवंश, इस तरह आचार्यों का क्रम बनता है। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट बातें थी। अक्सर एक प्रश्न इससे संबंधित पूछ ही लेता है। कवियों के जितने भी आचार्य हैं उन्हें क्रम से लगाने के संदर्भ में। तो चलिए अब ये सारी बातें हो गई। अब हम बात करेंगे वल्लभ संप्रदाय और उनके कवियों पे, क्योंकि इसमें हम वल्लभ संप्रदाय को देखेंगे, उसके कवियों को देखेंगे, पुष्टि मार्ग देखेंगे और अष्टछाप को देखेंगे। अष्टछाप के जितने भी महत्वपूर्ण कवि हैं उन्हें भी देखेंगे। उन्हीं को देखते हुए हम उसी में सूरदास को देखेंगे और सूरदास की महत्वपूर्ण ग्रंथों को और इतिहासकारों के संदर्भ में क्या बातें कही गई हैं उनको लेकर उसे देखेंगे। तो चलिए फिलहाल बात करते हैं। वल्लभाचार्य ने ब्रजमंडल में इस संप्रदाय की स्थापना की थी तथा उनका दार्शनिक आधार क्या था, शुद्धाद्वैतवाद या दर्शन था। इस दर्शन में जिस भक्ति को स्थान दिया गया वो पुष्टि भक्ति कही जाती है। पुष्टि भक्ति का अर्थ है भगवत कृपा, हमने पहले ही बता दिया, जिसमें भक्त स्वयं को पूर्णतया आराध्य को समर्पित कर देता है। बात की जाए तो सूरदास के यहाँ देखा जाए तो मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे, जैसे उड़ जहाज को पंछी फिर जहाज पर आवे। तो मतलब ये बताई गई है कि देखो कैसी भक्ति है इनके यहाँ।
ये बातें हमने कर ली थी कि इनके यहाँ 3 मार्ग हैं, मर्यादा, प्रवाह और पुष्टि। यहाँ पे हम नहीं देखेंगे। इन तीनों के में सबसे महत्वपूर्ण पुष्टि मार्ग है, ये भी बातें हमने कर ली थी। ये फ़िलहाल ये सारी बातें हो गई थी, ये इम्पोर्टेंट नहीं है। अगर हम बात करें जो इम्पोर्टेंट है तो वो यह है कि वल्लभाचार्य के यही जो पुष्टि मार्ग की भक्ति है, इसी को सहारा लेकर के वल्लभाचार्य के पुत्र और उनके शिष्य कौन, आचार्य विट्ठलनाथ ने समय क्या है 1565 ईस्वी में अष्टछाप की स्थापना की, जिसमें 8 कृष्ण भक्त कवि हैं। इनको अष्टसखा के नाम से भी जाना जाता है। इसमें से 4 कवि जो हैं वो वल्लभाचार्य के हैं और 4 कवि जो हैं वो विट्ठल नाथ के हैं। 4 शिष्य जो हैं वो वल्लभाचार्य के हैं और 4 शिष्य विट्ठल नाथ के हैं। वल्लभाचार्य के शिष्य को देखते हैं, विट्ठल नाथ के शिष्य को देखते हैं। अक्सर परीक्षाओं में पूछता है। कुंभन दास हैं, सूरदास हैं, परमानंद दास हैं और कृष्णदास। ये चारों किसके हैं, वल्लभाचार्य के। विट्ठल नाथ के शिष्यों में गोविंद स्वामी, शीश स्वामी, चतुर्भुज दास और नंददास। अब हम जो चर्चा करेंगे वो इन्हीं 8 कवियों पर होगी, इन्हीं 8 शिष्यों पर होगी। अष्टछाप के क्रम पूछता है इन अष्टछाप के कवियों का, तो क्रम से अगर हम देखें इन्हें तो थोड़ा छोटा कर लें, इनका क्रम हम देख लेते हैं। तो क्रम जो है सर्वप्रथम आएंगे हमारे कुंभन दास, जिनका समय है 1468 से 1583, जन्म स्थान है जमुनावती। सूरदास आएंगे 1478 से 1583, जिससे ही उत्तर प्रदेश रुनकता इनका जन्म स्थान है। तीसरे हैं परमानंद दास 1493 से 1585 और समय सीमा है, और कन्नौज उत्तर प्रदेश जन्म स्थान है। कृष्णदास आएंगे चौथे नंबर पे 1496 से 1578 समय सीमा है, और चिलोतरा गुजरात इनका जन्म स्थान है। अगला है 5वां नंबर गोविंद स्वामी का, 1505 से 1585 ईस्वी इनका समय सीमा है। आंतरी राजस्थान इनका जन्म स्थान है। छठा स्थान है शीश स्वामी का है 1516 ईस्वी से 1585 ईस्वी समय सीमा है, और मथुरा उत्तर प्रदेश इनका जन्म स्थान है। 7वां नंबर है चतुर्भुज दास का, 1530 से 1585 समय सीमा है और जन्म स्थान है जमुनावती। नंददास का समय सीमा है 1533 से 1583, रामपुर उत्तर प्रदेश, राजापुर बांदा इनका जन्म स्थान माना जाता है। तो यह तो बातें थी अष्टछाप के महत्वपूर्ण कवियों की, उनकी समय सीमा पे और उनके जन्म स्थान पे। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है और परीक्षा में कई बार पूछा है, तो ये सभी आप एकदम इसे दिमाग में बैठा लीजिए। फिलहाल हम आगे बात करते हैं इन्हीं सारे कवियों पर ही। महत्व की दृष्टि से, ये तो जन्म स्थान की दृष्टि से देखा जाए तो एक प्रश्न और बनता है, महत्व की दृष्टि से कवियों को क्रम में लगाने के लिए। तो महत्व की दृष्टि देखेंगे सर्वाधिक महत्व अष्टछाप के कवियों में सूरदास को मिला। उसके उपरांत आते हैं नंददास, फिर परमानंद दास, फिर कृष्णदास, फिर कुंभन दास, फिर चतुर्भुज दास, फिर शीश स्वामी और उसके उपरांत लास्ट में गोविंद स्वामी। चलिए बात की जाए कि एक एक अष्टछाप के कवियों पर, तो सर्वप्रथम हमने जैसे देखा कि कौन आते हैं, कुंभन दास। तो सर्वप्रथम बात किस पे होगी, कुंभन दास पे। तो कुंभन दास की बात करें तो इनकी जो जाति थी वो थी क्षत्रिय। ये क्षत्रिय जाति के थे। इनके 7 पुत्रों में से अगर हम देखें, चतुर्भुज दास सबसे छोटे थे। इनकी भक्ति को सांप्रदायिक परक भक्ति कहा जाता है, ये इम्पॉर्टेंट है। इन्होंने अपने व्यवसाय के रूप में खेतीबाड़ी को अपनाया था। इन्होंने 1492 में वल्लभाचार्य से दीक्षा ग्रहण किया था। कहा जाता है एक बार अकबर के बुलावे पर कुंभन दास पैदल ही फतेहपुर सीकरी मिलने गए थे। मिलने के पश्चात इन्होंने कहा, संतन को कहाँ सीकरी सो काम, आवत जात पनैया टूटो बिसरी गयो हरिनाम। मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइन है, कई बार परीक्षा में पूछी गई है, किसकी है, तो ये है कुंभन दास की। आगे देखेंगे, कहा जाता है कि एक बार विट्ठलनाथ इन्हें कहीं ले जा रहे थे, पर श्री कृष्ण श्रीनाथ के दर्शन के अभाव में बीच में ही ये यात्रा से वापस आ गए। अष्टछापी कवियों में ये वल्लभाचार्य के प्रथम शिष्य थे और अष्टछाप में सबसे बड़े कवि भी थे। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है। इनकी रचनाओं की बात करें तो राग कल्पद्रुम और राग रत्नाकर इनकी महत्वपूर्ण 2 रचनाएं रही हैं, राग कल्पद्रुम और राग रत्नाकर। इन्होंने श्रीनाथ के मंदिर में कीर्तन गायन का कार्य इनको सौंपा गया था। कीर्तन करना, गायन करना इनका कार्य था। चलिए अगले हमारे कवि हैं परमानंद दास। दूसरे नंबर पे सूरदास आते हैं, लेकिन सूरदास बहुत विस्तृत में हम समझाएंगे आपको। तो ये हमारे तीसरे नंबर के कवि आ गए हैं, कौन, तीसरे नंबर के कवि आ गए हैं कौन, तीसरे नंबर के कवि हैं हमारे परमानंद दास। दूसरे नंबर पे आप परेशान नहीं होइएगा कि सूरदास को आना चाहिए था, तो सूरदास क्योंकि भाई दूसरे नंबर पे हैं ही,
हम उन्हें नकार नहीं रहे हैं, लेकिन उनके बारे में हम विस्तार से आप सभी को बताएंगे, इसलिए फिलहाल सभी को देख लें, उसके उपरांत सूरदास को देखेंगे। तो तीसरे नंबर पे हैं परमानंद दास। ये कानिकुब्ज ब्राह्मण जाति के थे। इनकी भक्ति माधुर्य भाव की थी। इन्हें अरैल में वल्लभाचार्य से दीक्षा ग्रहण किया था इन्होंने। परमानंद एक ऐसे अष्टछापी कवि थे जिन्होंने कभी गृहस्थ जीवन में प्रवेश नहीं किया। ये संगीत के अच्छे जानकार बताए जाते हैं। इनकी रचनाओं पर अगर बात की जाए तो दान लीला, ध्रुव चरित और वल्लभ संप्रदायिक कीर्तन मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। इन्होंने मथुरा गमन से लेकर भंवर गीत तक की कथा कही है। परमानंद ने सर्वाधिक पद श्री कृष्ण के बाल लीला को आधार बनाकर लिखा है। कुछ पदों में अक्षय तृतीया तथा राम जन्म की कथा भी कही गई है। परमानंद की चर्चित अगर पंक्ति की बात करें तो पंक्तियां हैं, जब ते प्रीत श्याम ते कीन्ही, तदिन मेरे इन नयननी कछु नींद न लीन्ही। एक पंक्ति ये है। अगला है, कहा करो बैकुंठई जाही, जहाँ नहीं नंद जहाँ न यशोदा, जहीं नहीं गोपी ग्वाल न गाय। तो ये इनकी मोस्ट इम्पोर्टेंट लाइन्स थी। चलिए आगे देखते हैं। हमारे चौथे जो कवि हैं वो हैं कृष्णदास। ये कुणबी जाति के बताए जाते हैं। इनका 1510 ईस्वी में इन्होंने मथुरा के विश्राम घाट में वल्लभाचार्य से दीक्षा ग्रहण किया था। इनकी मातृभाषा अगर हम देखें तो गुजराती तथा साहित्यिक भाषा ब्रज है। इनकी रचनाओं पर बात करें तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जुगलमान चरित, भ्रमर गीत और प्रेम तत्व निरूपण महत्वपूर्ण है इनकी रचनाएं। आगे बात करते हैं तो विट्ठल नाथ ने इन्हें श्रीनाथ के मंदिर में अधिकारी के पद पर नियुक्त किया था, जिनका कार्य देख रेख का करना था। हजारी प्रसाद द्विवेदी मानते हैं कि इन्हें शूद्र जाति का ये थे। हजारी प्रसाद द्विवेदी का कहना है कि ये शूद्र जाति के, जबकि आगे बताया गया था कि ये कुणबी ब्राह्मण थे, कुणबी जाति के बताए जाते थे। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इन्हें शूद्र जाति का बताया है और कहा कि इन्होंने श्रीनाथ के मंदिर में कीर्तन गायन करने वालों के साथ बुरा बर्ताव करते थे। यहाँ तक कि बंगालियों तथा सामियों ब्राह्मण की कुटी में आग लगवा दिया था इन्होंने और उन्हें मरवाने पिटवाने का भी कार्य किया था। और श्रीनाथ मंदिर छोड़कर जाने के लिए बाद में इन्हें बाध्य कर दिया गया। इन्होंने मतलब सामियों को, बंगालियों को मारवाया पिटवाया और श्रीनाथ मंदिर को छोड़कर जाने के लिए बाध्य कर दिया गया। यहाँ तक कि विट्ठल नाथ के साथ भी इन्होंने दुर्व्यवहार किया था। कहा जाता है कि जो जिसके साथ जैसा करता है वैसे भुगतना पड़ता है। कृष्णदास की मृत्यु भी कुएं में गिरने की वजह से हुई। जब ये गिरने लगे तो कहे अधोगति तामसा। इनकी चर्चित पंक्ति है, मोह मन गिरधन छवि पर अटक्यो। कहा जाता है कि यह पंक्ति गाकर इन्होंने अपना शरीर त्यागा था। एक और पंक्ति है, कंचन मणि मरकत असु ओपी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सारी पंक्तियां परीक्षा में पूछी गई हैं। चलिए आगे बात करते हैं हमारे नंददास की। नंददास पर बात करें तो कहा जाता है नंददास ने सूरदास के कहने पर ही अपना विवाह किया था। अगर इनकी रचनाओं पर बात करें तो मोस्ट इंपॉर्टेंट इनकी सारी रचनाएँ हैं, तो आप इन्हें अच्छे से थोड़ा देख लिए। हम छोटा कर ले रहे हैं, सारी रचनाएं एक साथ आपको दिख जाएं, ताकि मुश्किल लग रहा है एक साथ नहीं दिख पाएंगी, दिख जाएंगी एक साथ दिख जाएंगी। चलिए क्या हमने देखा नंददास के संदर्भ में, तो इन्होंने सूरदास के कहने पर नंददास ने अपना विवाह किया। इनके ग्रंथों में अगर हम देखें अनेकार्थ मंजरी, मान मंजरी, रस मंजरी, रूप मंजरी इसे सूफी काव्य परंपरा में स्थान दिया जाता है। विरह मंजरी, प्रेम बारह खड़ी, श्याम सगाई, सुदामा चरित, रुक्मिणी मंगल, भवन गीत, रास पंचाध्यायी, सिद्धांत पंचाध्यायी, अनेकार्थ भाषा, नाम माला और जोग लीला। और कुछ ग्रंथ हैं और भी हैं, बता रहे हैं। तो ये सारे महत्वपूर्ण हैं, जिसमें से मान मंजरी महत्वपूर्ण है, रूप मंजरी महत्वपूर्ण है, प्रेम बारह खड़ी महत्वपूर्ण है, श्याम सगाई, सुदामा चरित महत्वपूर्ण है। आगे बात करें तो भंवर गीत, रास पंचाध्यायी भी महत्वपूर्ण है। बाकी ग्रंथ भी महत्वपूर्ण है, सिद्धांत पंचाध्यायी भी महत्वपूर्ण है। कुछ और ग्रंथ हैं, दसम स्कंद भागवत, पंचाध्यायी, राजनीति हितोपदेश, यह इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। और नासकेत पुराण भाषा, यह भी महत्वपूर्ण है। तो इस तरह के इनके कुछ ग्रंथ थे, जिसमें रास पंचाध्यायी और भंवर गीत सर्वाधिक प्रसिद्ध मानी जाती है। रास पंचाध्यायी पर कुछ प्रश्न बनते हैं, इस वजह से हम थोड़ा रास पंचाध्यायी को डिटेल में देख लेते हैं। तो रास पंचाध्यायी की जो इस ग्रंथ की रचना हुई वो 5 अध्यायों में की गई है। कथा भागवत पुराण के दसम स्कंद के पूर्वार्ध के 5 अध्यायों से ली गई है।
मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात पूछता है या रोला छंद में लिखा गया है, जिसमें लौकिक और अपारलौकिक प्रेम के समन्वित रूप को दिखाया गया है। इसमें गोपियों को आत्मा तथा श्री कृष्ण को परमात्मा के रूप में चित्रित किया गया। वियोगी हरि ने, मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात कि वियोगी हरि ने रास पंचाध्यायी को गीत गोविंद कहा और नंददास को जयदेव के समान बताया है। इस ग्रंथ के आधार पर ही नंददास को जड़िया कवि कहा जाता है। इन्हें उपाधि दी गई थी किसकी? जड़िया कवि की। कहा गया कि और कवि गड़िया नंददास जड़िया। तो बात करें अगर इनके दूसरे ग्रंथ भंवर गीत के संदर्भ में, तो यह सुंदरखंड काव्य है एक, जो 2 भागों में लिखा गया है। इसके पूर्वार्ध भाग में गोपी उद्धव संवाद है और उत्तरार्ध भाग में गोपियों की विरह का वर्णन किया गया है। नंददास की गोपियों को तर्कशील बताया जाता है। अगर नंददास की गोपियाँ और सूरदास की गोपियों में अंतर किया जाए तो नंददास की जो गोपियाँ थीं उन्हें तर्कशील बताया गया, जबकि सूरदास की जो गोपियाँ हैं वो भावुक हैं। ये पूछता है कभी कभी। भंवर गीत का मुख्य उद्देश्य निर्गुण का खंडन तथा सगुण का मंडन रहा है, जिसके लिए नंददास ने अपनी गोपियों को तर्कशील बनाया है। नंददास की रचना अनेकार्थ मंजरी और नाममाला कोश ग्रंथ है। इनके अन्य ग्रंथों के बारे में बताया गया है। अनेकार्थ मंजरी नाममाला कोश ग्रंथ है, जबकि मान मंजरी पर्यायवाची प्रधान ग्रंथ माना जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करें विरह मंजरी की, तो विरह मंजरी काव्य ग्रंथ को भाव प्रधान काव्य ग्रंथ कहा जाता है, जिसमें 12 मासे का वर्णन किया गया है। नंददास की रचना जो है रस मंजरी, उसे नायिका प्रधान ग्रंथ कहा गया है, जबकि इन्होंने अपने ग्रंथ सिद्धांत पंचाध्यायी में कृष्ण की रास लीला का वर्णन किया है। आगे बात करें अगर, तो अगले जो इनका ग्रंथ है सुदामा चरित। सुदामा चरित में इनका सुदामा चरित जो है वो श्रीमद् भागवत पर आधारित है, जिसमें कृष्ण और सुदामा की मित्रता को आधार बनाया गया है। अगली बात अगर करें हम, तो भंवर गीत को नंददास के परिपक्व ज्ञान दर्शन और तार्किक शैली का काव्य कहा जाता है। इनकी रचना श्याम सगाई पर सूरदास के सूर सागर का प्रभाव पड़ा है, जिसमें कृष्ण और राधा के प्रेम प्रसंग को वर्णित किया गया है। तो ये सारी बातें थी नंददास के संदर्भ में। कुछ बातें और शेष रह गई हैं, वो भी आप देख लीजिए। कहा जाता है कि नंददास ने अपने गांव में श्यामसर नामक तालाब खुदवाया था। मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है ये। तो जितनी भी नंददास के संदर्भ में बातें हैं वो सभी हम कंप्लीट कर ले रहे हैं। यहाँ पे इनकी मोस्ट इम्पॉर्टेंट पंक्तियों को देखें तो है वो है ताहि छिन्न उड़राज उदित रसराज सहायक, कहन श्याम संदेश एकमय तुम पे आयो। दूसरी लाइन है जो उनके गुण होए वेद क्यों नेति बखानो। तो ये तो लाइनें थी। आगे देखेंगे, नाभादास ने अपने ग्रंथ भक्तमाल में नंददास के बारे में लिखा है। क्या लिखा है देख लेते हैं। चंद्रहास अग्रज सुहृदय परम प्रेम पथ में पगे। यह बातें लिखी हैं नाभादास ने नंददास के संदर्भ में अपने ग्रंथ भक्तमाल में। तो यह तो बातें थी नंददास के संदर्भ में। आगे जो हम बात करेंगे वो है गोविंद स्वामी के संदर्भ में। तो गोविंद स्वामी जो थे वो ब्राह्मण जाति के थे। इनके गुरु का नाम हम सभी जानते हैं, विट्ठलनाथ था। इन्होंने अपने निवास स्थान को ब्रजमंडल के महावन नामक स्थान को चुना था। आगे चल के गोवर्धन के पास कदम्बों के वृक्ष का एक उपवन इन्होंने लगाया और वहीं पर निवास करने लगे। इसीलिए गोविंद स्वामी के निवास स्थान को गोविंद स्वामी की कदम्ब खड़ी के नाम से भी जाना जाता है। 1535 में इन्होंने विट्ठलनाथ से दीक्षा ग्रहण की। इनकी चर्चित पंक्ति देखें तो प्रातः समय उठी जसुमती जन्मी। तो यह इनकी महत्वपूर्ण पंक्ति है। तो यह तो बात थी गोविंद स्वामी के संदर्भ में। अगली बात करेंगे छीस स्वामी के संदर्भ में। तो छीस स्वामी का जो जन्म था वो मथुरा में हुआ था और इन्हें चतुर्वेदी ब्राह्मण परिवार का बताया जाता है। कहा जाता है कि बीरबल के ये पुरोहित थे। बचपन में से ही उदंड और झगड़ालू स्वभाव के थे, जिसके कारण इन्हें छीतू चौबे के नाम से संबोधित करते थे। छीत स्वामी नाम है ना, तो छीतू चौबे। आगे देखें तो ये पुछरी नामक स्थान पर तमाल वृक्ष की छाया में रहना इन्होंने शुरू कर दिया था। इनके महत्वपूर्ण अगर पंक्ति की बात करें तो महत्वपूर्ण जो पंक्तियां इनकी चर्चा में रही हैं वो हैं, हे विधना तौपे अचरा पसार मांगो, जन्म जन्म दीजो यही ब्रज बासिबो। अगली पंक्ति है, भोर भय नवकुंज सदंते आवत लाल गोवर्धन धारी। तो यह 2 लाइनें थी, इंपॉर्टेंट है, आप सभी ध्यान में रखें। अगले हमारे कवि हैं छाप के चतुर्भुज दास।
इनके पिता कौन थे? कुंभनदास। कुंभनदास के सबसे छोटे पुत्र थे ये, जो अष्टछाप में पिता पुत्र के रूप में स्वीकार किए गए। इनके पिता ही इन्हें संगीत की शिक्षा दिया था इनके पिता ने। भक्तिकाल में चतुर्भुज नाम से 4 कवियों का वर्णन मिलता है। चलिए आगे देखें इनकी अगर रचनाओं को हम, तो रचनाएं हैं भक्ति प्रताप, द्वादश्यास, हितोज्जू को मंगल, ये इम्पोर्टेंट है, और ज्ञान लीला और कीर्तनावली। तो ये सारी रचनाएं थी इनकी चतुर्भुज दास की। चतुर्भुज दास की अगर हम पंक्तियों पर बात करें तो मोस्ट इम्पोर्टेंट पंक्ति इनकी क्या बताई जाती है? यशोदा जसोदा कहाँ कहो हव बात, तुम्हारे सुत के कर्तव्य मोसो कहत नहीं कहीं नहीं जात। तो यह इनकी लाइन थी चतुर्भुज दास जी की महत्वपूर्ण पंक्ति। आगे हम बात करेंगे अपने मोस्ट इम्पोर्टेंट कवि सूरदास जी के बारे में। सूरदास के बारे में बात करेंगे। सूरदास के जीवन के बारे में हमें निम्न स्रोतों से जानकारी मिलती है, देखते हैं। नाभादास के भक्तमाल से, गोकुलनाथ की 84 वैष्णव की वार्ता से, यदुनाथ की वल्लभ दिग्विजय से, हरिराय की भाव प्रकाशनावली से। सूरदास जी के समकालीन शासक अगर देखें तो अकबर माने जाते हैं। सूरदास को शाश्वत ब्राह्मण बताया गया है। इनकी मृत्यु 1583 ईस्वी में पारसौली नामक ग्राम में हुआ था, जिस पर विट्ठलनाथ ने कहा था कि पुष्टि मार्ग को जहात जात हो, सो जाको कुछ लेन होए सो लेओ। मतलब पुष्टि मार्ग का जहाज जा रहा है, किसने कहा था? विट्ठलनाथ ने। ये पूछा गया है कई बार कि किसने कहा था ये पंक्ति, तो विट्ठलनाथ ने। कभी कभी वल्लभाचार्य दे देता है तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, तो ये विट्ठलनाथ ने कहा था। अगर हम सूरदास की रचनाओं पर बात करें तो इनकी रचनाएं जो हैं वो हैं सूरसागर मोस्ट इम्पॉर्टेंट, सूर सारावली, साहित्य लहरी, ये तीनों ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे भी है सूर 25, सूर रामायण, सूर साखी, प्राण प्यारी, सेवा फल और ब्यालो, ये दोनों भी महत्वपूर्ण है। सेवा प्राण प्यारी, सेवा फल और ब्यालो, ये तीनों भी महत्वपूर्ण मानी जाती हैं। चलिए आगे देख लेते हैं हम सूरदास के संदर्भ में आगे क्या बात है। तो सूर सागर इनका पहला जो ग्रंथ है सूर सागर, उसके संदर्भ में बात करेंगे। तो सूर सागर का जो प्रारंभ होता है वो श्री रामाय नमः के नाम से होता है। इसकी जो रचना है वो श्रीमद् भागवत पुराण के 12 स्कंदों 12वें स्कंद के आधार पर की गई है। इसमें विनय परक पद प्रथम स्कंद में तथा भ्रमर गीत का वर्णन 10वें स्कंद के 47वें श्लोक से लेकर के 10वें श्लोक तक है। ये सब बातें पूछी गई हैं एग्जाम में, इसलिए यहाँ पे दिखा दिया गया है, बता दिया गया है। इसकी कथा वर्णित है। यह मुक्तक और प्रबंध दोनों प्रकार का है। आगे बात करें तो सूरदास ने भ्रमर गीत की कथा को श्रीमद् भागवत से लिया, लेकिन उसका वर्णन पूरी तरह से मौलिकता को आधार बनाकर किया है। शुक्ल जी ने सूरदास के 400 पदों का संकलन भ्रमर गीत सार के नाम से किया था। नंद दुलारे वाजपेयी ने सूरदास के 5000 पदों का संकलन सूरसागर के नाम से किया था, जिसका प्रकाशन काशी नागरिक प्रचारणी सभा द्वारा हुआ था। सूरसागर में कृष्ण जन्म से लेकर मथुरा गमन तक की कथा विस्तार से कही गई है। सूर सारावली की बात करें तो 1103 पद हैं। कहा जाता है कि इसकी रचना करते समय सूरदास की आयु 67 वर्ष की थी। बात कर रहे थे सूर सारावली के बारे में। अब बात करेंगे साहित्य लहरी के संदर्भ में। साहित्य लहरी की रचना नंददास को रस रीति से परिचित कराने के लिए इन्होंने किया था। इसके अलावा इस ग्रंथ में नायिका भेद, अलंकार निरूपण तथा रस विवेचन भी किया गया है। इस ग्रंथ में दृष्टिकूट परक पदों का भी वर्णन भी किया गया है। साथ ही साथ सूरदास ने इस ग्रंथ के 118वें पद में अपने वंश परंपरा का वर्णन किया है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है कि सूरदास ने अपने वंश परंपरा का वर्णन किस ग्रंथ में किया है, तो वह इन्होंने किया है अपने ग्रंथ साहित्य लहरी में, जिसमें इन्होंने अपने आप को आदिकालीन कवि चंद्रवरदाई की 7वीं पीढ़ी का बताया है। अगर हम सूरदास के संदर्भ में विभिन्न इतिहासकारों के मतों पर बात करें तो राम स्वरूप चतुर्वेदी, उनका मानना है कि सूरदास गृहस्थ मानस के कवि हैं, जिसमें बालक गृहस्थ जीवन के विभिन्न आकर्षणों का केंद्र बिंदु होता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट सारी पंक्तियां हैं। मैनेजर पांडे कहते हैं कि सूरदास ने सूरसागर में परंपरा और लोक जीवन से कृष्ण कथा को लेकर अपनी कार्यत्री प्रतिभा के सहारे उसे नए रूप में निर्मित किया है। अगली बात अगर करें तो अगली बात कही है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। वो कहते हैं कि सूरसागर का शिल्प ताजमहल के शाही काव्यात्मक है, जिसका मूल मनोराग गीत काव्यात्मक या लिरिकल है। एक बात और इन्होंने कही है कि
कुछ बातें कि मानव अलंकार शास्त्र इनके पीछे हाथ जोड़कर खड़ा है। अगली बात कही है मैनेजर पांडे ने। मैनेजर पांडे कहते हैं कि सूर सागर केवल रस सागर और राग सागर नहीं है, बल्कि भक्ति सागर भी है, जिसमें भक्ति की समस्त भावधाराएं देखने को मिलती हैं। ये बात किसने कही? मैनेजर पांडे ने कही है सूरदास के संदर्भ में। शुक्ल जी कहते हैं कि वात्सल्य और श्रृंगार के क्षेत्रों का जितना अधिक उद्घाटन सूर्य ने अपनी बंद आंखों से किया, उतना किसी और कवि ने नहीं किया। सूर सागर इन क्षेत्रों का कोना कोना झांक आए हैं। महत्वपूर्ण पंक्ति है, कई बार पूछी गई है। शुक्ल जी की अगली पंक्ति देखें। शुक्ल जी कहते हैं कि वात्सल्य ही सूर्य है और सूर्य ही वात्सल्य है। शुक्ल जी आगे कहते हैं कि जैसे रामचरितमानस का गान करने वाले भक्त कवियों में गोस्वामी तुलसीदास का स्थान सर्वश्रेष्ठ है, उसी प्रकार कृष्णचरित का गान करने वालों में महात्मा सूरदास का। वास्तव में ये दोनों हिंदी काव्य के सूर्य और चंद्र हैं। तो सूर्य और चंद्र किसने कहा है? तो वो कहा है शुक्ल जी ने। आगे देखेंगे हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं कि सूरदास बालक का हृदय लेकर पैदा हुए और अंत में बालक का हृदय लेकर ही इस संसार यात्रा को निभा गए। आगे एक पंक्ति और हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है कि सूरदास ही ब्रजभाषा के प्रथम कवि हैं तथा लीला गान का महान समुद्र सूर सागर ही उनका प्रथम काव्य है। मैनेजर पांडे ने सूरदास को वात्सल्य रस का रसाद कवि कहा है। आगे देखेंगे राम कुमार वर्मा। तो राम कुमार वर्मा का कहना है कि सूर्य की कविता में हम विश्वत तो राग सुनते हैं और वह राग मनुष्य के हृदय का सूक्ष्म उद्गार है। नाभादास ने भक्तमाल में कहा सूरदास के संदर्भ में कि सूर्य कवित्व सुन कौन कवि जो नहीं से चालन करें। तो यह बातें किसने कही? यह बात कही है नाभादास ने अपने ग्रंथ भक्तमाल में। तो चलिए आगे देखते हैं हम। ये बातें थी सूरदास के संदर्भ में। अब बात करेंगे भ्रमर गीत परंपरा। पूछता है एक प्रश्न कि निम्नलिखित में से किस कवियों ने भ्रमर गीत नहीं लिखा है? तो किस किस कवियों ने भ्रमर गीत परंपरा में अपने ग्रंथों को लिखा वो देख लेते हैं हम। तो चलिए भ्रमर गीत की शुरुआत। भ्रमर गीत की जो शुरुआत है वो श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के 47वें श्लोक से होती है, लेकिन हिंदी साहित्य में सूरदास ने इसे अपने मौलिक शक्ति के माध्यम से नया रूप देने का कार्य किया है। भ्रमर गीत में निर्गुण और सगुण के द्वंद्व को देखा जा सकता है, जिसके माध्यम से निर्गुण ब्रह्म के स्थान पर सगुण ब्रह्म को स्थापित किया गया है। निर्गुण एवं सगुण ज्ञान और भक्ति के भी प्रतीक हैं, अतः भ्रमर गीत में ज्ञान के स्थान पर भक्ति को महत्व दिया गया है। सूरदास ने लिखा भ्रमर गीत। कृष्णदास का ग्रंथ है भ्रमर गीत। नंददास का ग्रंथ है भ्रमर गीत। सत्यनारायण कविरत्न ने भ्रमर दूत लिखा, जिसमें राष्ट्रीय भावनाओं से ओतप्रोत है। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियौध ने प्रिय प्रवास लिखा। जगन्नाथ दास रत्नाकर ने उद्धव शतक लिखा। रमाशंकर शुक्ल रसाल ने उद्धव शतक लिखा। द्वारिका प्रसाद मिश्र ने कृष्णायन लिखा। लाला हरदेव प्रसाद ने उद्धव पच्चीसी लिखा। जगन्नाथ सहाय ने कृष्ण सागर लिखा और श्याम सुंदर दीक्षित ने श्याम संदेश लिखा है। इसके अलावा तुलसीदास ने श्री कृष्ण गीतावली में भ्रमर गीत के प्रसंग को आधार बनाया हुआ है। तो यह जितनी बातें थी महत्वपूर्ण थी। जितने भी ग्रंथों के नाम हमने बताए हैं भ्रमर गीत परंपरा से संबंधित किन किन कवियों ने लिखा, यह पूछता है, एक प्रश्न बनता है, इसलिए इसको हमने यहाँ पे बता दिया। अब बात कर लेते हैं विट्ठल नाथ पर थोड़ी सी अगर विट्ठल नाथ पर बात करें तो, क्योंकि हम वल्लभ संप्रदाय देख रहे थे, तो वल्लभ संप्रदाय में वल्लभाचार्य को देखा, उनके सारे अष्टछाप के कवियों को देखा। अब बात करेंगे लास्ट में विट्ठल नाथ से। तो विट्ठल नाथ का जो जन्म था वो 1515 ईस्वी में चंपारण में हुआ। इनके पिता और गुरु दोनों वल्लभाचार्य थे। इनकी माता का नाम मधुमंगल था। वल्लभाचार्य ने इन्हें 1538 में वल्लभ संप्रदाय का आचार्य बनाया था, जिसके बाद इन्होंने 1565 में इन्होंने अष्टछाप की स्थापना की। तो विट्ठल नाथ ने कई ग्रंथों का लिखा था, जिसमें से इनके सारे ग्रंथ महत्वपूर्ण हैं। अणुभाष्य की टीका लिखी श्री सुबोधनी टीका के नाम से। भक्ति निर्णय इनका अगला ग्रंथ है और श्रृंगार रसमंडन मोस्ट इम्पॉर्टेंट ग्रंथ है और कई बार पूछा गया है, ये विट्ठल नाथ का ग्रंथ है। बात करते हैं अब गोकुलनाथ की। तो गोकुलनाथ कौन है तो देख लेते हैं। 1551 में गोकुलनाथ का जन्म हुआ, चंपारण में हुआ। पिता और गुरु दोनों विट्ठलनाथ थे। ये वल्लभाचार्य के पोते और विट्ठलनाथ के पुत्र थे। इनकी रचनाएं हैं 84 वैष्णव की वार्ता
और दूसरी है 252 वैष्णवन की वार्ता। इनके शिष्य का नाम देखें तो शिष्य का नाम है हरिराय। इन्होंने भाव प्रकाश वार्ता साहित्य नाम से ग्रंथ लिखा था। वार्ता साहित्य में इन्होंने गोकुलनाथ की दोनों रचनाओं का वर्णन किया है। हरिराय की रचनाएं हैं ये भाव प्रकाश और वार्ता साहित्य। वार्ता साहित्य में गोकुलनाथ की दोनों ही रचनाओं का वर्णन हरिराय जी ने किया हुआ है। तो ये तो बातें थी। वल्लभ संप्रदाय समाप्त हुआ। अब हमारा जो अगला संप्रदाय है वो है निम्बार्क संप्रदाय। तो चलिए हम निम्बार्क संप्रदाय देख लेते हैं। तो निम्बार्क संप्रदाय अगर हम बात करें तो इस संप्रदाय में कृष्ण के जिस रूप की उपासना की जाती है वो श्री हंस भगवान कहा जाता है उन्हें। निम्बार्क संप्रदाय के प्रवर्तक निम्बार्काचार्य माने जाते हैं, हमने बताया था। 1114 में इनका जन्म हुआ दक्षिण भारत के निम्बापुर बिल्लेरी में, और इनके गुरु का नाम नारद मुनि बताया जाता है। इनके शिष्यों में 4 शिष्य महत्वपूर्ण हैं जिनके नाम हैं ये श्रीनिवासाचार्य, गौरमुखाचार्य, औदुम्बाचार्य और लक्ष्मण भट्ट। निम्बार्काचार्य का मूल नाम नीमानंद या आरूढ़ी था। कहा जाता है कि एक बार इन्होंने नीम के वृक्ष पर सूर्य का दर्शन कराया था, जिसकी वजह से इनका नाम निम्बार्काचार्य पड़ा। ये जन्म से अत्यंत गोरे थे, इस वजह से इन्हें सुदर्शन भी कहा गया। इन्हें सुदर्शन चक्र का अवतार भी कहा जाता है। हिंदी साहित्य में जिस दार्शनिक सिद्धांत को इन्होंने स्थापित किया उसे द्वैताद्वैतवाद या भेदाभेदवाद के नाम से जाना गया, जिसमें राधा के स्वकीय रूप का वर्णन इन्होंने किया है। इस संप्रदाय में राधा कृष्ण के युगल भाव की उपासना की जाती है तथा राधा को श्री कृष्ण के वाम अंक में स्थापित बताया गया है। इस संप्रदाय की सबसे बड़ी गद्दी पूछा जाता है एग्जाम में कहाँ पे है, तो राजस्थान के सलेमाबाद में है। निम्बार्काचार्य के अगर हम ग्रंथों की बात करें तो इनके ग्रंथों में है महत्वपूर्ण ये सारे ग्रंथ हैं वेदांत परिजात सौरभ, दशश्लोकी, मंत्र रहस्य पौड़सी और प्रपन्न पल्लवल्ली। निम्बार्काचार्य के शिष्य थे श्रीनिवासाचार्य, जिन्होंने वेदांत कौस्तुभ नामक ग्रंथ लिखा था, जो इस संप्रदाय का प्रधान ग्रंथ बताया जाता है। निम्बार्काचार्य के अन्य जो थे कवि निम्बार्काचार्य से संबंधित, उन्हें हम देख लेते हैं फुटकल कवियों को। तो श्री भट्ट थे जिनका समय है 1538। मथुरा के ध्रुवटीला नामक स्थान पर इनका जन्म हुआ था और इनके गुरु का नाम था केशव कश्मीर भट्ट। इन्होंने निम्बार्क संप्रदाय में सखा भाव की भक्ति को प्रबल दिया। इनकी रचनाओं की बात करें तो युगल शतक और आदिवाणी है। इनकी महत्वपूर्ण पंक्तियों की बात करें तो रस की रेली बेली अति बाढ़ी, भजत कब देखूं इन नैनन, और एक पंक्ति और है ब्रजभूमि मोहन मैं जानी, बसो मेरे नैनन में दो चंद, ये भी इनकी पंक्ति है। इन्होंने निम्बार्क संप्रदाय में हितु सखी का अवतार बताया जाता है। इन्हें निम्बार्क संप्रदाय में हितु सखी का अवतार बताया जाता है। निम्बार्काचार्य को सुदर्शन का अवतार और श्री भट्टे को हितु सखी का अवतार माना जाता है। निम्बार्का संप्रदाय से संबंधित अन्य कवियों में अगर हम देखें तो हरि व्यास देव हैं। इनके गुरु श्री भट्ट बताए जाते हैं। इनकी रचनाओं में महावाणी नाम से एक ग्रंथ है जो महत्वपूर्ण है। एक अन्य उपनाम इनका मिलता है जो है हरिप्रिया। इनकी पंक्ति अगर हम देखें तो मोर कामना और कामना मोहि न कोई, यह इनकी महत्वपूर्ण पंक्ति है किसकी, हरिव्यास देव की। अगले निम्बार्काचार्य के कवि हैं परशुराम देव। इनके गुरु का नाम हरिव्यास देव बताया जाता है। इन्होंने निम्बार्क संप्रदाय की गद्दी को ब्रजभूमि से सलेमाबाद ले जाने का कार्य किया था तथा समूचे राजस्थान में निम्बार्क संप्रदाय का प्रचार प्रसार किया था। इनका निवास स्थान मथुरा टीला बताया जाता है, यहाँ पर रहकर इन्होंने भजन किया करते थे। इनकी भाषा जो रही है वो ब्रज भाषा के साथ साथ राजस्थानी प्रधान से दुखड़ी भाषा है। इनकी पंक्तियों की बात करें तो पंक्तियाँ इनकी जो है वो है, पहली है सतगुरु मारे बान भरी, घर बनी कछु न सुहाय। अगली पंक्ति है प्रिय सो प्रीति लगाए करे, सुमिरो तजी अभिमान। एक पंक्ति और है इनकी महत्वपूर्ण, लाग प्रीति अपार सब अब मन अनत न जाए। तो यह इनकी महत्वपूर्ण पंक्तियाँ थी। आगे हम बात करेंगे, ये तो हमारा हो गया निम्बार्काचार्य निम्बार्क संप्रदाय। निम्बार्क संप्रदाय हमने देख लिया। निम्बार्क संप्रदाय के महत्वपूर्ण कवियों को, उनके संस्थापक को हमने उनके बारे में अच्छे से विस्तार से पढ़ लिया है। अगला हमारा जो संप्रदाय है वो है राधा वल्लभ संप्रदाय। राधा वल्लभ संप्रदाय के बारे में बात करें तो इस संप्रदाय के संस्थापक हित हरिवंश माने जाते हैं। इन्होंने 1534 में वृंदावन में इस संप्रदाय को स्थापित किया था। कुछ आलोचकों ने इस संप्रदाय को मध्वाचार्य के ब्रह्म संप्रदाय से भी संबंधित बताया है। इसमें प्रेम के तथा सुखी भाव का वर्णन किया गया है, जिसमें मुक्ति को कोई स्थान नहीं दिया गया। राधा को श्री कृष्ण से अधिक महत्व दिया गया है। इस संप्रदाय की उपासना को रसोपासना के नाम से भी जाना जाता है। इस संप्रदाय में राधा का विग्रह श्री कृष्ण के साथ नहीं किया गया, बल्कि श्री कृष्ण के वाम भाग पर स्वर्णपत्र में श्री राधा शब्द अंकित रहता है, जिसे गद्दी सेवा के नाम से जाना जाता है।
तो ये तो बातें थी, महत्वपूर्ण नहीं है। आगे हम देख लेते हैं इसके महत्वपूर्ण संस्थापक कवि हित हरिवंश के बारे में। हित हरिवंश का जन्म 1502 ईस्वी में सहारनपुर देवबंद में हुआ। इनके पिता का नाम केशवदास मिश्र, माता का नाम तारावती बताया जाता है, जबकि इनके गुरु जो रहे हैं वो गोपाल भट्ट रहे हैं। बाद में इन्होंने राधा को अपना गुरु बना लिया। इनके शिष्यों की बात करें तो ध्रुवदास और सेवकदास इनके महत्वपूर्ण शिष्य रहे हैं। इनकी रचनाओं की बात करें तो हित 84, यमुनाष्टक और सार राधा सुधानिधि, तीनों ही ग्रंथ महत्वपूर्ण हैं, जिसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट है यमुनाष्टक। यमुनाष्टक पूछा जाता है, हित हरिवंश जी का है ये ग्रंथ है। हित 84 को राधा वल्लभ संप्रदाय का प्रधान ग्रंथ माना जाता है। स्वामी हित हरिवंश को श्री कृष्ण की वंशी का अवतार माना गया है। इन्होंने जयदेव तथा विद्यापति दोनों से प्रभावित होकर लेखन कार्य किया था। हित हरिवंश का महत्व जो है स्थापित करने के लिए चतुर्भुज दास ने हितजू को मंगल नाम से ग्रंथ लिखा था, जिसमें हित हरिवंश की स्तुति तथा प्रशंसा की गई है। हित हरिवंश की मृत्यु पर हरिराम व्यास ने लिखा है, बड़ो अभाग्य अनन सभा को उठ गयो ठाठ सिंहार। तो यह पंक्ति थी। आगे देखेंगे, अगली बात जो करेंगे वो है दामोदर दास या सेवक दास के बारे में। ये राधा वल्लभ संप्रदाय के कवि रहे हैं और हित हरिवंश राय के शिष्य भी रहे हैं। तो चलिए देख लेते हैं इनका जो वर्णन किया है किसने किया है। तो इनका वर्णन प्रियादास ने अपने ग्रंथ सेवक चरित में किया है। भगवत मुदित के अनुसार इनका जन्म जो है वो गोंडवाना में हुआ था, जो अभी जबलपुर में है। इन्होंने सेवक वाणी के नाम से ग्रंथ लिखा, जिसे हित 84 का पूरक माना जाता है। इस ग्रंथ के माध्यम से राधा वल्लभ संप्रदाय की मूल भावना को इन्होंने उजागर किया है। इतनी महत्वपूर्ण बातें पर्याप्त थी इनके लिए। हरिराम व्यास हैं अगले राधा वल्लभ संप्रदाय से संबंधित कवि, जिनका जन्म अगर हम देखें तो 1492 है। टीकमगढ़ ओरछा में हुआ था। 1534 में ये वृंदावन आए, जहाँ पर इन्होंने हित हरिवंश को अपना गुरु मान लिया। इसके अलावा ओरछा नरेश मधुकर शाह के ये राजगुरु बने थे। इनकी रचनाओं की बात करें तो इनकी रचनाएं हैं व्यासवाणी। इस ग्रंथ में माधुर्य भाव का वर्णन किया गया है। और एक ग्रंथ इनका और है रास पंचाध्यायी, और एक ग्रंथ है रागमाला और नवरत्न। रागमाला जो है वो संगीत शास्त्र पर आधारित है। अगले कवि अगर हम बात देखें राधा वल्लभ संप्रदाय के तो वो है ध्रुवदास। इनका जन्म जो हुआ था वो 1573 ईस्वी देवबंद सहारनपुर में हुआ था। रचनाएं हैं इनकी भक्तनामावली। तो अगर और बात करें ध्रुवदास के संदर्भ में तो ध्रुवदास जो हैं इन्होंने राधा वल्लभ संप्रदाय का सर्वाधिक प्रचार प्रसार किया था तथा पहली बार नित्य विहार के मर्म को इन्होंने ही समझाया था। ध्रुवदास को भक्तिकाल या रीतिकाल की श्रृंखला को जोड़ने वाला रस सिद्ध कवि कहा जाता है। अगले कवि हैं नेही नागरी दास। कौन है? नेही नागरी दास, जिनका जन्म अगर हम देखें तो 1533 में बुंदेलखंड ओरछा में हुआ था। बुंदेलखंड ओरछा में हुआ था। नेही इनकी जो उपाधि है। अगर इनकी रचनाओं पे बात करें तो इनकी रचनाएं हैं हितवाणी, राधाष्टक और नित्य विहार। सभी रचनाएं क्या हैं? महत्वपूर्ण है। आगे देखेंगे अगला हमारा जो संप्रदाय है वो हरिदासी संप्रदाय है। हम हरिदासी संप्रदाय के महत्वपूर्ण कवियों को, उनके संस्थापक और उनके महत्वपूर्ण कवियों पर चर्चा करेंगे। हरिदासी संप्रदाय के अगर हम देखें तो प्रवर्तक जो माने जाते हैं वो हैं स्वामी हरिदास। मिश्र बंधुओं ने सर्वप्रथम इस संप्रदाय के लिए टट्टी शब्द का प्रयोग किया था, जिसके कारण साहित्य में यह नाम प्रचलित हो गया, लेकिन यह नाम स्थान बोधक है। बहुत समय तक इस संप्रदाय को निम्बर्क संप्रदाय से जोड़ा जाता था, लेकिन भगवत रसिक ने इसे स्वतंत्र संप्रदाय के रूप में मान्यता दी। भगवत रसिक ने कहा था कि ना ही द्वैताद्वैत हरि, न ही विशिष्टाद्वैत, बंधे नहीं मतवाद में ईश्वर इच्छा द्वैत। स्वामी हरिदास के संदर्भ में हम बात करते हैं। चलिए, तो किशोर दास ने अपने ग्रंथ निजमत सिद्धांत में इनका जन्म 1480 वृंदावन राजापुर में बताया है। इनकी माता का नाम चित्रा, पिता का नाम गंगाधर मिलता है, जबकि इनके जो गुरु का नाम है वो आस धीर बताया जाता है। इनके प्रिय शिष्यों में अगर हम बात करें तो तानसेन माने जाते हैं। इन्होंने अपनी रचनाओं में श्रृंगार रस की प्रधानता, तद्भव प्रधान भाषा और वार्तालाप शैली को अपनाया हुआ है। आगे बात करें तो सखी संप्रदाय में जिस तत्व की उपासना की जाती है उसे प्रेम कहा जाता है। इसमें श्री कृष्ण के अवतारों को स्वीकार नहीं किया गया। प्रेम की महत्ता होने के कारण इस संप्रदाय को रूप और प्रेम का सिद्धांत भी कहा जाता है। हरिदास के साहित्य को श्रृंगार के संयोग पक्ष की प्रधानता रही है हमेशा से, वियोग पक्ष की नहीं।
अगर इनकी हम महत्वपूर्ण रचनाओं की बात करें तो सिद्धांत के पद और केलीमाल इनकी महत्वपूर्ण रचना है। इनके काव्य में लक्षणा शब्द शक्ति भी पाई जाती है। स्वामी हरिदास को ललिता सखी का अवतार कहा गया है। रस मार्ग का पथिक भी इनको कहा जाता है। इनकी पंक्तियों की जब बात करें तो पंक्तियों में है भूले भूले हूँ मान न करी री प्यारी। अगली पंक्ति है ज्यों न्यौछावर करो प्यारी रीतों पर। दो पंक्तियां इनकी रही हैं महत्वपूर्ण। आगे देखते हैं हरिदासी संप्रदाय के अन्य कवि को, तो वो रहे हैं जगन्नाथ गोस्वामी जिनकी रचना है अनन्य सेवा निधि। अगले हैं कवि विट्ठल विपुल या विठल विपुल। इन्हें हरिदास का ममेरा भाई बताया गया है। कहा जाता है स्वामी हरिदास की मृत्यु से दुखी होकर इन्होंने अपनी आंखों में पट्टी बांध लिया था। एक बार ये कहीं पर रासलीला देखने गए थे, जहां स्वामी हरिदास के दर्शन न होने पर इन्होंने अपने प्राण त्याग दिए थे। तो यह इनके बारे में बातें की गई हैं। नाभादास ने भक्तमाल में इन्हें रस सागर की उपाधि दी हुई है। अगले कवि अगर हम देखें हरिदास संप्रदाय से संबंधित, तो वो हैं बिहारिन दास। इनका मूल नाम हरिराम बताया गया है। स्वामी हरिदास इन्हें बिहारिन दास के नाम से बुलाते थे या उन्होंने उपाधि दी थी। इनके गुरु का नाम विट्ठल विपुल बताया जाता है। इनकी रचनाओं की बात करें तो साधारण सिद्धांत और रस सिद्धांत इनकी रचनाएं हैं। साधारण सिद्धांत भक्ति भाव की उपासना की गई है और रस सिद्धांत में सखी भाव की उपासना की गई है। बिहारिन दास ने अपनी रचनाओं में नित्य विहार को सर्वाधिक महत्व दिया है। इसी कारण इन्हें रस सिद्धि कवि कहा जाता है। इनकी भाषा के संबंध में कहा जाता है कि भाषा इनके भावों के समक्ष सदा सिर झुकाए रहती है। इनके शिष्य सरस दास हुए जिन्होंने अष्टाचार्यों की वाणी नाम से ग्रंथ लिखा था। तो यह कुछ बातें थी, कुछ कवि थे हरिदासी संप्रदाय से संबंधित। अगली बात की जाएगी गौड़ीय संप्रदाय से संबंधित। तो गौड़ीय संप्रदाय इसे अचिंत भेदवाद भी कहा जाता है। इसके प्रवर्तक की बात करें तो चैतन्य महाप्रभु माने जाते हैं, जिनका जन्म 1486 ईस्वी में नवद्वीप बंगाल में हुआ था। इनके बचपन का नाम विश्वम्भर तथा घर का नाम निमाई था। इसके अलावा इन्हें गौर या गौरांग के नाम से भी जाना जाता है। 1510 में इन्होंने अपने गुरु केशव भारती से दीक्षा ग्रहण की, जिन्होंने इनका नामकरण कृष्ण चैतन्य किया। चैतन्य महाप्रभु के जीवन के बारे में निम्न ग्रंथों से जानकारी मिलती है। बलदेव विद्याभूषण के गोविंद व्यास से और जीव गोस्वामी के भगवत संदर्भ से। इसके अलावा अगर और महत्वपूर्ण बात करें तो चैतन्य चरितामृत में चैतन्य महाप्रभु के संन्यास का वर्णन किया गया है। इस संप्रदाय में 5 तत्वों को महत्व दिया गया है: ईश्वर, जीव, कर्म, प्रकृति और काल। किस संप्रदाय में? गौड़ीय संप्रदाय में। मुक्ति का साधन भक्ति को ही यहाँ पे माना जाता है, जिसकी वजह से इस संप्रदाय में भक्ति के 5 भेद हमें देखने को मिलते हैं। वो 5 भेद कौन से हैं? दास्य भाव, सख्य भाव, वात्सल्य भाव, माधुर्य भाव और शांति भाव। आगे देखेंगे गौड़ीय संप्रदाय के अन्य कवियों को। तो अन्य कवि में रहे हैं हमारे राम राय। इनके जीवन के संदर्भ में जानकारी हमें नाभादास के भक्तमाल से मिलती है। इसके अलावा गोकुलनाथ के 252 वैष्णव की वार्ता से भी मिलती है, जिसमें इन्हें जयदेव की 15वीं पीढ़ी का बताया गया है। इनका जन्म 1503 में लाहौर के आसपास हुआ था। इनके पिता गौर गोपाल थे, गुरु का नाम विट्ठलनाथ था तथा दीक्षा गुरु का नाम इनके नित्यानंद बताया जाता है। आगे बात करें अगर इनकी रचनाओं पे, इनकी जो रचनाएं रही हैं वो गौर विनोदिनी इनकी जो रचनाएं रही हैं वो हैं गौर विनोदिनी की वृत्ति, गौर विनोदिनी वृत्ति, गौर भाष्य, स्तवन पंचकम और गोविंद तत्व दीपिका, ये इनके ग्रंथ रहे हैं। ये सभी रचनाएं संस्कृत भाषा में लिखी गई हैं। इसके अलावा इन्होंने ब्रज भाषा में भी ग्रंथ लिखे, जो आदिवाणी और गीत गोविंद भाषा के नाम से प्रसिद्ध हैं। आगे देखेंगे इसमें सखी भाव की उपासना पर बल दिया गया है। इनके ग्रंथों में सखी भाव की उपासना पर बल दिया गया है। तो यह सारी बातें थी। आगे देखेंगे अगले कवि हैं गौड़ीय संप्रदाय से संबंधित अन्य कवि जो हैं उनका नाम है सूरदास मदन मोहन। इन्हें राधा कृष्ण की भक्ति का एकांत अधिकारी कहा जाता है। इनका मूल नाम सूरदास था तथा इनके उपास्य देव मदन मोहन थे, इसलिए इनका पूरा नाम सूरदास मदन गोपाल पड़ गया। इनके गुरु सनातन गोस्वामी माने जाते हैं। ये अकबर के यहाँ अरमान दीवान संडीले पद पर कार्यरत थे। इन्होंने अपनी रचनाओं में राधा को प्रधान स्थान दिया है और केवल श्रृंगार रस को ही इन्होंने आधार बनाया हुआ है। बात करें तो मौलिक रूप से इनका कोई अपना काव्य ग्रंथ देखने को नहीं मिलता, लेकिन कृष्णदास के द्वारा संपादित ग्रंथ सुहृदय वाणी में सूरदास मदन मोहन के 105 पद संकलित हैं। इनकी पंक्तियों की बात करें तो पंक्तियां हैं: ब्रज की खोर साकली जब जब भेंट अचानक होवे, हव सकुचित उर उठ ल्यो चाहरी।
एक अन्य पंक्ति है, मधु के मतवारे श्याम खोलो प्यारे पलकें, शीश मुकुट लता झुटी और झुटी अलकें। एक अन्य पंक्ति है, नवल किशोर नवल नागरिया, अपनी भुजा श्याम भुज ऊपर श्याम भुजा अपने उर धरिया। एक अन्य पंक्ति है, 13 लाख संडीले उपजे तब साधुन मिलके गटके। तो ये सारी पंक्तियां हैं इनकी महत्वपूर्ण। आगे देखेंगे, अगले कवि हैं गदाधर भट्ट। इनके गुरु चैतन्य महाप्रभु माने बताए जाते हैं। इनकी रचनाएं में रही हैं बानी और ध्यान माला। इन्होंने राधा के स्वकीय भाव को आधार बनाया था। अगर हम इनकी महत्वपूर्ण पंक्तियों को देखें तो महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं, जयति श्री राधिके सकल सुख साधिके, मोस्ट इंपॉर्टेंट पंक्ति है, सखी हो श्याम रंग रंगी। अगली पंक्तियां, झूलती नागरी नागर लाल। अन्य कवि हैं चंद्र गोपाल। इन्हें राम राय का छोटा भाई बताया जाता है। इन्होंने अपने साहित्य में राधा कृष्ण का माधुर्य भाव वर्णित किया है। इनकी रचनाओं की बात करें तो रचनाएं हैं इनकी, श्री राधा माधव भास जो कि संस्कृत में रची गई, चंद्र 84, अष्टयाम सेवा सुधा निधि, गौरांग अष्टायाम और ऋतु विहार और राधा विरह। तो ये सारी इनकी रचनाएं रही हुई हैं। आगे देखेंगे, आगे कुछ और कवि बचे हुए हैं। भगवान दास हैं, ये गोविंद स्वामी के सेवक बताए जाते हैं तथा विट्ठलनाथ के शिष्य। ये आमेर के राजा थे, कुछ समय तक ये अकबर के सेनापति भी रहे हैं। गोवर्धन में इन्होंने हरिदेव के मंदिर का निर्माण करवाया था। इनकी पंक्ति में माधुर्य भाव की प्रधानता हमें देखने को मिलती है। बनो मोर मुकुट नटवर वपु, श्याम सुंदर कमल नयन। ये इनकी महत्वपूर्ण पंक्ति है जो कि बहुत ज़्यादा चर्चित है, परीक्षा में पूछी गई है। अगले कवि हैं माधव दास माधुरी। इनकी रचनाओं की अगर हम बात करें तो इनकी रचनाएं हैं केली माधुरी, वंशीवट माधुरी, वृंदावन माधुरी, उत्कंठा माधुरी, दान माधुरी, मान माधुरी, होरी माधुरी, प्रिया जी की बधाई। अगले कवि हैं हमारे भगवत मुदित। इनकी रचनाओं की बात करें तो रसिक अनन्यमाल इनकी रचना है। इस ग्रंथ में राधा वल्लभ संप्रदाय के कवियों का वर्णन इन्होंने किया है। और अंतिम इनका ग्रंथ है वृंदावन सत। तो इस तरह अगर हम बात करें तो जितने भी संप्रदाय थे उन सभी संप्रदायों के महत्वपूर्ण संस्थापकों को और उन सभी संप्रदायों से संबंधित जो अन्य फुटकल कवि महत्वपूर्ण कवि थे उन पर सारी बातें कर ली गई हैं। अष्टछाप पर बात की गई, अष्टछाप के सारे महत्वपूर्ण कवियों पर बात की गई। तो ये सारी बातें तो हो गई संप्रदाय से संबंधित कवियों की। अब बात करेंगे संप्रदाय निरपेक्ष कवियों की। अब किस पे बात करेंगे? संप्रदाय निरपेक्ष कवियों की, क्योंकि संप्रदाय से जुड़े कवियों की तो बात हो गई। अब संप्रदाय निरपेक्ष कवियों पर बात होगी। संप्रदाय निरपेक्ष अगर कवियों में देखें तो मीराबाई को रखा जाता है, रसखान को रखा जाता है और रहीम दास को रखा जाता है। इसमें से रहीम दास को अकबर के दरबारी कवि या नवरत्नों में भी स्थान दिया गया था। मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात करते हैं हम अपनी मीराबाई पे। मीराबाई का जन्म अगर हम देखें तो 1504 में मेड़ता कुडकी में हुआ था, इसे चिकड़ी भी कहते हैं। मृत्यु इनकी जो हुई वो 1563 में द्वारका में हुई। जिस वंश में मीराबाई का जन्म हुआ था उसे राठौर वंश की मृतिया शाखा कहा जाता है। इनके पिता राजा रत्न सिंह राठौर थे। ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इनके बारे में सारी बातें। इनका विवाह 1516 में मेवाड़ के राजा भोजराज के साथ हुआ था, लेकिन विवाह के 7 माह के पश्चात इनकी मृत्यु हो गई। इनके पति की मृत्यु हो गई। गुरु के रूप में इन्होंने रैदास को स्वीकारा था और पति की मृत्यु के बाद श्री कृष्ण को इन्होंने अपना पति मान लिया तथा सन्यासियों के साथ सत्संग करने लगी, जो एक राजवंश के गौरव के खिलाफ था। परिणाम स्वरूप ससुराल वालों ने इन्हें विभिन्न प्रकार से प्रताड़ना देनी शुरू कर दी और सबसे ज़्यादा प्रताड़ित इनके देवर राणा सांगा ने किया। राणा सांगा ने इनको जहर दिया, पिटारे में सांप भिजवा दिया, जैसी कथाएं बहुत ज़्यादा मीराबाई से जुड़ी हुई हैं जो हम सभी जानते हैं। ये ज़्यादा पूछता नहीं परीक्षा में, बस कहानी के तौर पे जान लीजिए। मीराबाई को लेकिन कोई नुकसान नहीं होता है। अपने ससुराल वालों के दुर्व्यवहार से खिन्न होकर मीराबाई अपने बड़े भाई तुलसीदास के पास निम्न पत्र लिखकर भेजती हैं। स्वस्थ श्री तुलसी कुलभूषण दूषण हरण गुसाई, 12 बार प्रणाम करऊँ अब हरऊँ शोक समुदायी। तो इस पंक्ति में तुलसीदास जी ने विनय पत्रिका की निम्न पंक्ति लिखकर मीराबाई के पास भेजा था। जाके प्रीना राम वैदेही सो नर तजहि कोटि बैरी सम यद्यपि परम स्नेही। तो यह बातें इन्होंने लिख के भेजी मीराबाई को। ये दोनों पंक्तियाँ चर्चित हैं, पूछी जाती हैं। आगे बात करें तो कृष्ण को इन्होंने गोपाल कहा, बाल स्नेही कहा, गिरधर गोपाल कहा, आदि रूपों में व्याख्यायित किया। मीराबाई की भक्ति माधुर्य भाव की भक्ति है। इनकी कविताओं में वियोग श्रृंगार की प्रधानता है, जबकि शांत रस को सहायक रस के रूप में देख सकते हैं।
इनके साहित्य में निर्वेद भाव की अभिव्यक्ति की गई है। मीराबाई की भाषा राजस्थानी मिश्रित ब्रजभाषा है, जिसमें गुजराती, पंजाबी तथा खड़ी बोली का भी प्रयोग हमें देखने को मिल जाता है। अगर अलंकारों की बात करें तो इनमें उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा आदि अलंकारों को आधार बनाया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट इनकी रचनाएं हैं गीत गोविंद की टीका, सारी रचनाएं महत्वपूर्ण हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। तो गीत गोविंद की टीका, नरसिंह जी का मायरा, नरसिंह जी की हुड़की, मल्लार राग, राग गोविंद, मीरा की गरबी, रुक्मिणी मंगल, सत्यभामानुरूषण, चरित और स्फुट पद, ये सारे मीराबाई के महत्वपूर्ण ग्रंथ रहे हैं जो पूछे जाते हैं परीक्षा में। अगर अब हम बात करें, ये तो महत्वपूर्ण ग्रंथ हो गए। महत्वपूर्ण बात की जाएगी मीराबाई की पंक्तियों पर, तो इनकी पंक्ति है बसो में मेरे नैनन में नंदलाल, अगली पंक्ति है मन रे परस हरि के चरण, अगली पंक्ति है बिरहणी बावरी भई, अगली पंक्ति है जग सुहाग मिथ्यारी सजनी, अगली पंक्ति है असुवन जल सींच प्रेम बोल बोई, अगली पंक्ति है घायल की गति घायल जाने और न जाने कोई, अगली पंक्ति है जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, एक अन्य पंक्ति है जोगी मत जा जोगी मत जा पाए परूं तेरी चेरी तेरी हूँ। अगली एक अन्य पंक्ति है महत्वपूर्ण की, प्रेम नी रे मने लगी कटारी प्रेम नी रे। एक अन्य पंक्ति है या विधि भगति है कैसे होए। एक अन्य पंक्ति है हरि तुम हरव जन की पीर। तो ये इनकी महत्वपूर्ण पंक्तियाँ थी सारी, आप एक बार फिर से इन्हें देख लीजिए। ये सारी महत्वपूर्ण पंक्तियाँ हैं मीराबाई के। और मैनेजर पांडे ने इनके बारे में क्या कहा है ये हम देख लेते हैं। तो मैनेजर पांडे कहते हैं कि भक्तिकालीन कवियों में मीरा का प्रेम सबसे अधिक सहज और विद्रोही है। मीराबाई के प्रेम में किसी बीच के बिचौलियों की जरूरत नहीं पड़ती। इनके यहाँ न कबीर की तरह रूपक है, न ही जायसी की तरह लोक कथा, न सूर की तरह गोपियों का सीधा सच्चा प्रेम निवेदन है। निर्भय और निर्द्वंद आत्माभिव्यक्ति पाई जाती है इनके यहाँ। तो यह बातें कही है मैनेजर पांडे ने मीराबाई के संदर्भ में। चलिए हम अगले कवि को देखते हैं, वो है हमारे रसखान। रसखान के जन्म की बात करें तो 1533 ईस्वी दिल्ली में इनका जन्म हुआ। इनका मूल नाम था सैयद इब्राहिम। इनके गुरु कौन रहे हैं, वो रहे हैं विट्ठलनाथ। विट्ठलनाथ से रसखान ने वल्लभ संप्रदाय में दीक्षा ग्रहण किया था। रसखान इनकी उपाधि है। रसखान की रचनाओं की बात करें तो मोस्ट इंपॉर्टेंट सारी रचनाएं हैं, परीक्षा में कई बार पूछी गई हैं। रचनाएं कौन सी हैं, सुजान रसखान, प्रेम वाटिका, दान लीला और अष्टयाम। प्रेम वाटिका की रचना इन्होंने 1614 में किया। इनकी अंतिम रचना मानी जाती है, जिसमें इन्होंने दिल्ली में होने वाले गदर क्रांति का वर्णन किया है तथा दिल्ली छोड़कर गोवर्धन जाने की कथा भी कही है, जिसमें इन्होंने कहा, देखी गदर हित साहिबी दिल्ली नगर मसान, छिनही बादशाह वंश के ठसक छोरी रसखान। मूल गोस्वामी चरित में इस बात का वर्णन किया गया है कि तुलसीदास ने रामचरितमानस सर्वप्रथम रसखान को सुनाया था, जिसमें कहा था कि जमुना तट पर त्रैवत्सर लेकर रसखान ही सुनावत भय। तो यह पंक्ति मतलब है, ये पंक्ति है जो तुलसीदास जी ने कही थी। आगे हम देखें प्रेम वाटिका। प्रेम वाटिका में रसखान ने राधा और कृष्ण को मालिनी और माली के रूप में चित्रित किया है। दान लीला पे बात करें तो दान लीला जो है वो 11 छंदों में लिखी गई रचना है, जिसमें प्रधान रस श्रृंगार तथा सहायक रस के रूप में शांत रस और वात्सल रस को रखा गया है। तो यह बात थी रसखान के संदर्भ में। कुछ बातें और हैं रसखान के संदर्भ में देख लेते हैं। रसखान की जो भाषा है वो शुद्ध साहित्यिक ब्रजभाषा है, लेकिन इनके काव्य में अरबी फारसी शब्दों की बहुलता भी हमें देखने को मिलती है। अगर छंदों की बात करें तो इनके यहाँ कवित्त और सवैया छंदों को इन्होंने आधार बनाया है, और ये छंद रसखान के माध्यम से ही जन सामान्य के कंठधार बने थे। वर्तमान में रसखान के पदों को ही कवित्त कहा जाने लगा, जिसके बारे में आचार्य रामचंद्र शुक्ल की टिप्पणी है कि प्रेम के ऐसे, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रसखान के बारे में कहा है कि प्रेम के ऐसे उद्गार इनके सवैयों में निकले कि जनसाधारण में प्रेम या श्रृंगार संबंधी कविता सवैयों को ही रसखान कहने लगे। लोगों को यह कहते हुए कहा जाने लगा कि कोई रसखान सुनाओ। लोग यह कहने लगे कि कोई रसखान सुनाओ, कोई रसखान की कविता नहीं, कोई कवित्त सुनाओ, ये नहीं, कोई रसखान सुनाओ। कवित्त को ही रसखान कहा जाने लगा। शुक्ल जी ने कहा है कि कृष्ण भक्तों के समान इन्होंने गीति काव्य का आश्रय न लेकर कवित्त संयों में अपने सच्चे प्रेम की व्यंजना अधिक की है। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने रसखान की प्रशंसा में लिखा है, इन मुसलमान हरिजन पर कोटिक हिंदू वारही। आगे कहते हैं ये अपने आप को शाही खानदान का पठान सरदार कहा करते थे। अगली पंक्ति, अगली तो इनकी
कृति है प्रेम वाटिका। इसमें दोहा छंद का प्रयोग किया गया, जबकि सुजान रसखान में कवित्व सवैया छंद का प्रयोग किया गया है। रसखान की भाषा के संदर्भ में शुक्ल जी ने लिखा है, क्या लिखा है कि अनुप्रास की सुंदर छटा होते हुए भी भाषा की चुस्ती और सफाई कहीं नहीं जाने पाई है। बीच बीच में भावों की बड़ी सुंदर व्यंजना है। शुक्ल जी ने इनके कवित्व सवैयों को प्रेमियों के मर्म को स्पर्श करने वाली कहा है। इनकी पंक्तियों में अगर हम देखें तो कि महत्वपूर्ण है परीक्षा के लिहाज से, तो रसखान की पंक्ति है, शेष महेश गणेश दिनेश सुरसहि जाहि निरंतर गावे, यह एक पंक्ति है। दूसरी पंक्ति है, मोर पखा सिर ऊपर रखी हो। एक अन्य पंक्ति है, ब्रह्मा में ढूढ़े पूर्णाननी गानन वेद ऋचा सुनी चौगुने चायन। अगले देखें तो या लकुटी और कमरिया पर राज तीनूपुर को तज अरहूँ। एक अन्य पंक्ति है, मानस हो तो वहीं रसखान बसव संग गोकुल गांव के ग्वारन। एक अन्य पंक्ति है, धूरी भरे अतिशोभित श्यामज कैसी बनी श्री सुंदर चोटी। यह बहुत ही महत्वपूर्ण पंक्ति है, ये भी महत्वपूर्ण है। तो इस तरह ये तो बातें हो गई रसखान के संदर्भ में। एक अन्य संप्रदाय निरपेक्ष कवि हमारे आते हैं, वो हैं रहीम दास जी। तो चलिए हम रहीम दास पे बात कर लेते हैं। रहीम दास पे बात करेंगे तो रहीम दास का जो जन्म है वो 1556 ईस्वी लाहौर में हुआ। इनकी मृत्यु हुई 1638 चित्रकूट में। शुक्ल जी ने इनका जन्म 1553 ईस्वी में, जबकि मृत्यु 1626 में माना है। इनका पूरा नाम अब्दुल रहीम खान खाना बताया जाता है। इनके पिता का नाम बैरम खां, जो कि अकबर के संरक्षक थे। रहीम दास ने भी अकबर को आश्रयदाता के रूप में स्वीकार किया था। रहीम की प्रसिद्धि का जो आधार है वो रहा है नीति परक इनके दोहे, अर्थात ये हिंदी साहित्य में एक नीतिकार के रूप में प्रसिद्ध हुए। तुलसी की भांति इन्होंने भी अवधी और ब्रज दोनों में ही लेखन कार्य किया है। अवधी में अगर हम इनकी रचनाओं को देखें तो अवधी में जो इनकी रचनाएं हैं वो हैं रहीम दोहावली और बरवे नायिका भेद। दोनों ही महत्वपूर्ण हैं। ब्रज भाषा में देखेंगे तो श्रृंगार इनकी ब्रज भाषा में जो रचना है इनकी वो है श्रृंगार सोखा, रहीम रत्नावली, रास पंचाध्यायी, नगर शोभा, जिसमें नायिका भेद का वर्णन किया गया तथा विभिन्न जात की नायिकाओं को आधार बनाया गया है, ये इनका पुस्ता है। और रहीम काव्य जो कि हिंदी और संस्कृत दोनों ही भाषाओं में लिखा गया है। ये नगर शोभा में मीना बाजार का भी वर्णन किया है रहीम दास ने। मदनाष्टक इन्होंने खड़ी बोली में लिखा है। खेलु कौतुकम संस्कृत और फारसी में लिखा है। ज्योतिष प्रधान ग्रंथ है, इसमें मानव जीवन पर ग्रह नक्षत्रों के प्रभाव को इन्होंने रेखांकित किया हुआ है। बरवे नायिका भेद अवधी भाषा में लिखी गई इनकी रचना है, जिसमें बरवे छंद के माध्यम से नायिका भेद को वर्णित किया गया है। तुलसीदास ने इन्हें निम्न पंक्ति लिखकर भेजी थी, सुरतीय नृत्य नागृतीय अस चाहती सब को है, जिसका उत्तर रहीम दास जी ने यहाँ लिखकर भेजा कि गोद लिए हुलसी फिरे सो सुत तुलसी होए। दोनों ही पंक्ति महत्वपूर्ण है। आगे देखते हैं कि तुलसी की माता होने का प्रमाण हमें इस पंक्ति से मिलता है। इनके संदर्भ में रामस्वरूप चतुर्वेदी जी कहते हैं कि रहीम हिंदू मुसलमानों के समरस होते जातीय जीवन के प्रतिनिधि कवि हैं, क्योंकि रहीम दास ने संस्कृत, ब्रज, अवधी तथा अरबी और फारसी भाषा में लेखन कार्य किया है, जो हिंदू और मुसलमान दोनों की भाषाएं थी। शुक्ल जी इनके बारे में कहते हैं कि ये दानी परोपकारी ऐसे थे कि अपने समय के कर्ण माने जाते थे। इनकी दानशीलता हृदय की सच्ची प्रेरणा के रूप में थी। कीर्ति की कामना से उसका कोई संपर्क न था। कहा जाता है कि रहीम ने गंग कवि के एक छप्पे से प्रसन्न होकर 36 लाख रुपए का दान दे डाला था। 36 लाख रुपए का इन्होंने दान दे डाला था। इनकी पंक्तियों में अगर हम देखें तो इनकी पंक्तियाँ तबहि लो जीवो भलव देवो होए न दीवा। इस पंक्ति में रहीम ने अपनी अवस्था के अनुभव को वर्णित किया है। किस पंक्ति में? इसमें ये रहीम दर दर फिरे मांगी मधुकर खाए यारो यारी चार के अब रहीम वह नहीं। इस पंक्ति में अगर हम देखें तो रहीम ने यह बताना चाहते हैं कि संपत्ति के समय जो लोग सदा घेरे रहते हैं वही विपत्ति के समय अलग हो जाते हैं, किनारा कर लेते हैं।
चित्रकूट में रमि रहे रहीमन अवध नरेश, जा पर विपदा परती है सो आवत यही देश। ये भी इनकी महत्वपूर्ण पंक्ति है, ये सारी इनकी महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं। शुक्ल जी पुनः इनके संदर्भ में क्या कहते हैं, एक अन्य पंक्ति है, रहीम का हृदय द्रवीभूत होने के लिए कल्पना के उड़ान की उपेक्षा नहीं रखता, वह संसार के सच्चे और प्रत्यक्ष व्यवहारों में ही अपने द्रवीभूत होने के लिए पर्याप्त स्वरूप पा जाता था। रहीमदास ने तुर्की भाषा के ग्रंथ वाकयात बावरी का अनुवाद भी किया था, जो फारसी में था। इसके अलावा इन्होंने फारसी भाषा में एक दीवान भी लिखा था। अगर हम देखें तो इनकी कुछ और पंक्तियों को अगर हम देखें तो उनकी पंक्तियां हैं, जो रहेम गति दीप की कुल कपूत गति सोए, बारे उजियारे लगे बड़े अंधेरों होए। एक अन्य पंक्ति है, कमल दल नयनन की उन्वानी, बिसरत नाही सखी मन ते मंद मंद मुस्कानी। तो ये दो पंक्तियां हैं इनकी, और आगे जो पंक्तियां हमने बता दी सारी महत्वपूर्ण पंक्तियां थी इनकी। तो यह बातें थी सारी महत्वपूर्ण बातें थी संप्रदाय निरपेक्ष कवियों के संदर्भ में। अब जो बातें हैं वो अकबर के कुछ दरबारी कवि हैं, कुछ अन्य कवि हैं जिनके बारे में हम फटाफट देखेंगे। पृथ्वीराज हैं, ये वल्लभ संप्रदाय से संबंधित थे। गंगा लहरी, श्यामलता इनकी रचनाएं हैं। मनोहर कवि हैं, अकबर ने इन्हें राय की उपाधि दी थी और इनके साथ प्रश्नोत्तरी इनकी रचना है। एक अन्य है महापात्र नरहरि बंदीजन, तो ये हैं बीरबल को देख लेते हैं। बीरबल का उपनाम ब्रह्मा है, उपाधि बीरबल है, अकबर ने दिया था। जन्म तिकवापुर कानपुर में हुआ, मूल नाम महेश दास भट्ट है। गंगा कवि थे इनके दरबार में, अकबर के दरबारी कवि। 1538 एटा में जन्म हुआ, बीरबल के सखा थे, पूरा नाम गंगा प्रसाद था, गंग इनका उपनाम था। अकबर के दरबार में रहते थे, समस्या पूर्ति का कार्य करते थे। आगे चलकर ये जहांगीर के यहाँ रहने लगे। जहांगीर की पत्नी थी नूरजहां, उन्होंने नाराज होकर के इन्हें हाथी से कुचलवा दिया था। मरने से पहले इन्होंने एक दोहा कहा था, कबहू न रनुआ भन चढ़े कबहू न बाजी बम्ब। तो यह इनकी पंक्ति थी। देव कवि देव इनके बारे में कहते हैं कि एक भय प्रेत एक मींज मारे हाथी। भिखारी दास ने इनके बारे में कहा है कि तुलसी गंग दोऊ भय सुकवि केसर धार। तो तानसेन अकबर के दरबारी कवि रहे हैं। ग्वालियर में इनका जन्म हुआ 1531 ईस्वी में। गुरु थे हरिदास, बचपन का नाम था इनके तनु। वल्लभ संप्रदाय में दीक्षित हुए। इनकी रचनाएं महत्वपूर्ण हैं, संगीत सार, रागमाला, गणेश स्रोत। बस इतनी सी ही बातें महत्वपूर्ण हैं इनके बारे में। एक बात और कि ये ध्रुपद शैली के सर्वश्रेष्ठ गायक थे, यह बात महत्वपूर्ण है। चलिए फिलहाल हम आगे देखते हैं। अन्य दरबारी कवियों में देखें, चतुर्भुज दास थे, आसकिरण थे और रहीम थे। भक्तिकाल की अन्य धाराओं पर बात करें तो भक्तिकाल में 4 काव्य धाराओं के अलावा अन्य का विशेषताएं भी हमें देखने को मिलती हैं। 4 मुख्य काव्य धाराएं हमने देखा, संत, सूफी, राम और कृष्ण। वीर काव्य भी हमें देखने को मिलता है, जिसमें से अगर हम देखें तो जिसमें श्रीधर है, श्रीधर की रचना है रणमल्ल छंद, 1400 ईस्वी में लिखी गई, जिसमें नायक जफर के युद्धों का वर्णन किया गया। भाषा के दृष्टिकोण से यह आदि रचना है, जबकि समय सीमा के दृष्टिकोण से भक्तिकालीन रचना मानी जाती है। भाषा के दृष्टिकोण से आदिकालीन रचना और समय सीमा के दृष्टिकोण से भक्तिकालीन रचना मानी जाती है। दुर्सा जी आड़ा हैं, ये मेड़वाड़ के रहने वाले थे। ये इन्होंने अपने ग्रंथों में महाराणा प्रताप को ध्यान में रखा है। एक है दयाराम या दयाल कवि, जिन्होंने राणा रासो नाम से ग्रंथ लिखा था। एक आगे देखेंगे अगर तो भक्तिकालीन प्रबंध काव्य भी कुछ रचे गए, चरित काव्य, जिसमें से अगर हम देखें तो सुधारू अग्रवाल थे, जिन्होंने प्रद्युम्न चरित नाम से चरित काव्य लिखा। विजय भद्र थे, जिन्होंने गौतम दास लिखा। जाखू मड़ियार थे, जिन्होंने हरिश्चंद्र पुराण लिखा। और एक और हैं जिसमें अगर हम देखें तो देवप्रभ हैं जिन्होंने कुमारपाल रासो लिखा। बात करें नीति परक काव्यों की, तो नीति काव्य परंपरा की शुरुआत आदिकालीन कवि सारंगधर से मानी जाती है, जिसमें सारंग पद्धति नाम से अपनी नीति ग्रंथों को लिखा था। इसे सूक्ति प्रधान ग्रंथ भी कहा जाता है। आगे चलकर यह परंपरा भक्तिकालीन कवियों में देखने को मिली, जैसे कबीर में, तुलसी में, रहीम में। रहीम दास को नीति प्रधान कवि के रूप में ही मान्यता मिली थी। अगर हम बात करें तो मुख्य रूप से तो नीति प्रधान ग्रंथों की परंपरा का वास्तविक स्वरूप हमें रीतिकाल से देखने को मिलता है। भक्तिकाल में कुछ ग्रंथ देख लेते हैं नीति प्रधान ग्रंथों को। तो पद्मनाथ का है ढूंगर बावनी, ठाकुर सी का है कृपण चरित, पंचेंद्र बेली, शीतल कवि के कुछ ग्रंथ हैं, ये देख लीजिए आप। देवीदास के हैं, ये इनके सारे महत्वपूर्ण नहीं है, पूछता नहीं है परीक्षा में। बनारसी दास जैन की है, के बारे में देख लेते हैं। ये जौनपुर के रहने वाले थे, जन्म था 1586 ईस्वी, शाहजहाँ के यहाँ आश्रय में रहते थे। नीति प्रधान ग्रंथों को लिखते थे।
इनकी रचना देखें तो भाषा सूक्ति मुक्तावली है। अन्य महत्वपूर्ण रचनाएं नवरस पदावली, बनारसी विलास और है समय सार नाटक और अर्धकथानक। अर्धकथानक महत्वपूर्ण है इनका बनारसी दास जैन का। आगे देखेंगे तो अर्धकथानक, देखिए हमने बताया कि प्रसिद्धि का आधार अर्धकथानक है, जिसे प्रथम आत्मकथा के रूप में हिंदी साहित्य में मान्यता मिली है, जिसकी समय सीमा है 1641 ईस्वी। यह ब्रजभाषा में लिखा गया है और पद्य प्रधान आत्मकथा है। इसमें इन्होंने अपने जीवन के अंतिम समय तथा दयनीय स्थिति को दर्शाया हुआ है। फिलहाल जितनी महत्वपूर्ण बातें थी हमने बता दी। एक है राज समुद्र, जिनकी रचनाएं ये हैं, इस प्रकार देख लीजिए इन्हें। फिलहाल आगे हम बढ़ते हैं। कुशलवीर हैं। भक्तिकालीन रीतिकालीन ग्रंथों को हम देखें तो कृपाराम है, जिन्होंने हित तरंगिणी नाम से 1541 में ग्रंथ लिखा। यह रीति प्रधान ग्रंथ था। कुल 5 तरंग है इसमें। यह महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है कृपाराम का हित तरंगिणी। तो चलिए आगे देख लेते हैं हम। अगले हैं एक सूरदास हैं, जिन्होंने सूरदास हमारे जिन्होंने सूर सागर लिखा। नायिका भेद बड़ा ग्रंथ था। साहित्य लहरी में भी नायिका भेद परक मतलब रीति तत्व तो इसमें मिलते हैं, इसलिए रहीम दास के ग्रंथों में भी रीति तत्व तो देखने को मिलता है। बरवे नायिका भेद में नगर सुहागी। सुंदर कबीराय का ग्रंथ है। नियामत खां जान का ग्रंथ है। एक मिनट आगे देखेंगे। ये सारे कवि हैं, ग्रंथ हैं। तो भक्तिकालीन गद्य साहित्य पर बात करें तो गद्यकालीन हिंदी साहित्य में गद्य साहित्य की शुरुआत 10वीं शताब्दी से मानी जाती है, लेकिन परंपरा के रूप में इसकी शुरुआत 13वीं शताब्दी बताई गई है। तो अगर हम इसमें इम्पॉर्टेंट बात करें तो ये राजस्थानी भाषा में कुबलय माला कथा लिखी गई उद्योतन सूर्य की, राउरबेल रोड़ा कवि की, औक्तिक सोमप्रभु सूर्य की। ये सभी रचनाएं महत्वपूर्ण हैं। आगे देखेंगे ब्रज भाषा में तो ब्रज भाषा में गोकुलनाथ ने शुरू किया था गद्य परंपरा को। तो मिश्र बंधुओं ने इन्हें हिंदी का प्रथम गद्य लेखक कहा है। गोरखनाथ को और गोरख बानी को ब्रजभाषा गद्य का प्रवर्तक गोरखनाथ को माना है। भक्तिकाल में भी ब्रजभाषा को आधार बनाए गए ग्रंथ लिखे गए। देखिए देखते हैं हम। वल्लभाचार्य के 84 अपराध है। विठलनाथ का श्रृंगार रसमंडन, यमुनाष्टक और नवरत्न सटीक। हरिराय का है हरिराय इन्होंने भी लिखा है गद्य। और नंददास का है न्यासिकेत पुराण भाषा। ध्रुवदास का सिद्धांत विचार, नावादास का अष्टयाम। ये सभी रचनाएं हमने देख ली हैं। इन सभी में गंग कवि का चंद छंद वर्णन की महिमा, जटमल का गोरा बादल की कथा। तो ये सारी रचनाएं हैं। दक्षिणी गद्य साहित्य अगर हम देखें तो ख्वाजा बंदा निवाज गैसुदराज हैं, जिनका मिराजुल आस्कीन। इन्हें दक्षिणी गद्य की प्रथम रचना माना जाता है। हिदायतनामा और शिकारनामा इनकी अन्य रचनाएं हैं। मुल्ला वजही हैं, जिनकी रचना है सबरस, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ये सारी हैं। आगे देखेंगे। इसे उर्दू की प्रथम रचना माना जाता है। इनकी अन्य मुल्ला वजही की अन्य रचना है कुतुब मुस्तरी। ये प्रेम परक काव्य है। तो ये सारी रचनाएं हो गई, विभिन्न काव्य धाराएं हो गई। अब भक्तिकाल की अगर विशेषताओं पे हम बात करें तो गुरु की महिमा का वर्णन किया गया। इसमें प्रत्येक भक्तिकालीन कवियों के यहाँ गुरु की महिमा में देखने को मिलता है। संत ज्ञानदेव के यहाँ देखें तो बिनु गुरु होए न ज्ञान। कबीरदास कहते हैं कि गुरु गोविंद दोऊ खड़े। तुलसीदास जी कहते हैं कि बंदो गुरुपद कंज, कृपा सिंधु नर हरि रूप। जायसी जी कहते हैं गुरु सुआ जहीं पंख दिखावा, बिनु गुरु जगत के निर्गुण पावा। आगे देखेंगे ईश्वर के प्रति उत्कंठ प्रेम हमें देखने को मिलता है। कबीर कहते हैं कबीर कूता राम का, मोतिया मेरा नाव, घरे राम की जेवड़ी जित खेतों ते जाऊँ। कुंभनदास कहते हैं संतन को कहाँ सीकरी सो काम। तुलसीदास कहते हैं कि हम चाकर रघुवीर के, कहाँ लिखियों दरबार। मलुकदास कहते हैं अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम। तुलसीदास कहते हैं एक भरोसे एक बल, एक आस विश्वास, एक राम घनश्याम हित चातक तुलसीदास। समानता का भाव हमें भक्तिकाल में देखने को मिलता है। इसकी महत्वपूर्ण विशेषता रही है। कबीर के यहाँ जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजो हरि सो हरि को होई। कबीर के यहाँ आर्थिक समानता का भाव हमें देखने को मिलता है। साईं हमको दीजिए जामे कुटुंब समाए। शास्त्र ज्ञान की अनावश्यकता एवं रूढ़ियों का विरोध किया गया है। कबीरदास जी के यहाँ महत्वपूर्ण रूप से हमें देखने को मिलता है। पोथी पट पर जगमुआ पंडित भयानक हो के माध्यम से इन्होंने कहा है। तुलसीदास जी ने भी कहा है कि मूक हुई वाचाल पंगु, चढ़े गिरिवाहन। अगली विशेषताएं अगर हम देखें तो लोक भाषाओं की प्रधानता रही है, समन्वय की भावना रही है, बहुजन हिताय लोक संरक्षण की भावना रही है, चरित्र चित्रण प्रधान विशेषता देखने को मिलती है। वीर काव्य की रचना हुई है। प्रबंध एवं चरित्र काव्य की रचना भी हमें देखने को मिलती है। नीति प्रधान काव्य ग्रंथों की रचना देखने को मिलती है। नीतिपरक ग्रंथों की रचना देखने को मिलती है। नारी विषयक विभिन्न विचारों का वर्णन देखने को मिलता है। विशिष्ट भाषा शैली का प्रयोग है। रस छंद अलंकारों की विविधता हमें देखने को
मिलती है। तो इस तरह जितनी भी बातें थी भक्ति काल के संदर्भ में हमने सभी को बता दिया है। भक्ति काल के सारे टॉपिक्स क्लियर हो गए हैं। सारे कवि, सारी रचनाएं, जितना भी काव्य धाराएँ थी वो सारी कंप्लीट हो गई हैं। तो ये भक्ति काल पूरी तरह से समाप्त हो गया है। अब इसका हम प्रैक्टिस सेट लेकर आएंगे आप सभी के लिए और रीति काल पर चर्चा की जाएगी। फिलहाल अभी इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद। कमेंट्स करके ज़रूर बताएं आपको वीडियो कैसा लगा और लाइक शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।